कोई अपना नहीं होता। ये सच थोड़ा कड़वा जरूर है, पर यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ जाते हो ना कि हर इंसान सिर्फ अपने मतलब तक तुम्हारा होता है, उसी दिन से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सबसे पहले पराये क्यों हो जाते हैं? क्यों हर बार सच्चाई झूठ से हार जाती है और उम्मीदें उन्हीं से टूटती हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था? लोग साथ रहेंगे जब तक उन्हें जरूरत है, और जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। पर अफसोस ये नहीं कि लोग बदल गए, अफसोस तो इस बात का है कि हम उन्हें अपना मान बैठे। अब जरा सोचो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? जो साथ देने वाला था वो कभी छोड़ नहीं सकता था, और जो छोड़ गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस वीडियो को देखने का मन कोई यूं ही नहीं बनता। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें यहां लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर तुम इस वीडियो को अंत तक शांत मन से सुन लोगे तो तुम्हारे विचार, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाएगा। जो इस वीडियो को अंत तक सुन लेता है वो खुद को पहले जैसा नहीं पाता, क्योंकि गीता का हर विचार मन में वो रोशनी जगाता है जो अंधेरों को मिटा देती है। अब चिंता छोड़ो, क्योंकि हर बार रोने से, हर बार टूटने से सिर्फ तुम अपनी रूह को कमजोर कर रहे हो। जिंदगी का नियम साफ है, जो चला गया वो सिखाने आया था, रहने नहीं। कोई अपना नहीं होता, व्यर्थ की चिंता छोड़ो। पर दिल तो यही पूछता है, अगर कोई अपना नहीं होता तो इतना दर्द किसका है? कभी किसी ने सोचा है, जो चेहरे मुस्कान में लिपटे हैं वो अंदर से कितने टूटे हुए होंगे? हर बार जो हंसता है वो सबसे गहरा घाव छुपा रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो लोगों में सहारा ढूंढता है। पर सच तो यह है कि दुनिया में जो खुद किसी न किसी सहारे की तलाश में है, वे तुम्हारा सहारा कैसे बनेंगे? लोग बस साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन वक्त जब कसौटी पर रखता है तब वही चेहरे दूरियों में खो जाते हैं। और तब इंसान समझता है, सहारा अगर किसी में ढूंढना है तो वो सिर्फ ईश्वर में होना चाहिए, क्योंकि वही है जो बिना बोले तुम्हारे आंसू पढ़ लेता है। जब तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो तो दुनिया तुम्हें अपनी मजबूरियों के हिसाब से इस्तेमाल करने लगती है। जो अपने आप को दूसरों के सहारे पर टिकाता है वो धीरे धीरे अपनी ही जड़ों से कट जाता है, और फिर जीवन का हर तूफान उसे हिला देता है। लेकिन जो ईश्वर को अपना सहारा बना लेता है, उसे दुनिया का कोई तूफान गिरा नहीं सकता। वो जानता है कि जो ऊपर बैठा है वो जब चाहेगा किसी न किसी रूप में आकर उसका हाथ थाम लेगा। मत भूलो, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है या नहीं, यह तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। जिसे अपनी आस्था पर भरोसा हो उसे कभी किसी के भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके भीतर का मन शांत होता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन आनंद की गहराई में उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। वो तुम्हें हर परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे भीतर की अंधेरी गलियों में प्रकाश बन जाएगा। लेकिन अगर मन को तुमने अपने ऊपर सवार कर लिया तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शंका, भ्रम, डर और असुरक्षा, ये सब उसी अशांत मन के बच्चे हैं जो धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेते हैं। कभी किसी के जरूरतमंद मत बनो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी के जरूरतमंद बन गए उसी दिन से तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लोग तुम्हारी मजबूरी को पहचान लेते हैं और फिर तुम्हारे भीतर की गरिमा को तोड़ना शुरू कर देते हैं। याद रखना, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिसे खुद पर विश्वास है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी की सच्चाई यही है कि जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, जो अपनी शक्ति को पहचानता है, जो ईश्वर को अपना सहारा मानता है, वो कभी हारता नहीं। वो बस सीखता है, बढ़ता है और ऊपर उठता चला जाता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वो दूर जाए तो तुम खुद को खो दो। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जो मन शांत है वही जीवन को प्रेम और आनंद से भर देता है। और जो मन अशांत है वो चाहे दुनिया की सारी सुविधाएं पाले फिर भी भीतर से खाली रह जाता है। लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।
बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और हर दर्द में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भीतर के विश्वास को और गहराई देता है। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अंदर से ईश्वर पर टिका है उसे कोई गिरा नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी आपको अंदर से तोड़ते जाते हैं? क्यों हर दिन हर पल आपका आत्मविश्वास किसी और के पैरों तले रौंदा जाता है? क्यों आप अपने ही जीवन में किसी और के इशारों पर जीने लगते हैं? क्योंकि आप उनके जरूरतमंद बन चुके होते हैं। जिस दिन इंसान किसी का मोहताज बनता है, उसी दिन से वो अपनी आजादी, अपनी गरिमा और अपनी शांति खो देता है। जो लोग जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपकी हर कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं। आपके भीतर की मजबूरी उनके लिए ताकत बन जाती है। वे आपको अपनी सुविधा का खिलौना बना लेते हैं। कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, कभी घर की चार दीवारी में, हर जगह वही खेल चलता है, जहां एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे की शक्ति बन जाती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं जहां आपका बॉस गलत होते हुए भी आपको रोज मानसिक रूप से तोड़ता है, तो वो यह जान चुका है कि आप उसके जरूरतमंद हैं। वो समझ चुका है कि आप कहीं और नहीं जा सकते, और इसी भरोसे पर वो आपकी आत्मा को कुचलता जाता है। क्योंकि जिसे डर नहीं होता खोने का, वो किसी के आगे झुकता नहीं, पर जिसे डर होता है नौकरी जाने का, रिश्ते टूटने का, वो हर गलत सहायता है। और यही डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। जो घर में रहते हुए भी दूसरों की दया पर जीते हैं, वो हर दिन अपनी स्वतंत्रता की एक परत उतारते जाते हैं। वो व्यक्ति जो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपकी गर्दन पर पैर रखकर नाचता है, आपकी आत्मा को अपने कंट्रोल में रखता है। लोगों को सबसे ज्यादा आनंद किसी और को अपने अधीन रखने में आता है, खासकर जब वो व्यक्ति उनसे कमजोर हो, क्योंकि नियंत्रण की भूख इंसान की सबसे गंदी भूख होती है। आप हजारों अच्छे काम कर लीजिए, किसी के लिए त्याग कर दीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर लीजिए, पर जो व्यक्ति आपकी मजबूरी समझ चुका है, वो आपको कभी आजाद नहीं होने देगा। वो आपकी प्रतिभा को दबाएगा, आपके पंख काटेगा और हर वो रास्ता बंद करेगा जो आपको आगे बढ़ा सके। क्योंकि जिसे आपकी उड़ान से डर है, वो हमेशा आपकी जंजीरों को मजबूत करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का मोहताज मत बनो, क्योंकि मोहताजी इंसान को जीते जी मार देती है। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाता है। जिस पल तुमने किसी और को अपनी जरूरत बना लिया, उसी पल तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। और वो व्यक्ति अब जब चाहेगा तुम्हें तोड़ देगा, रोक देगा, रोक लेगा तुम्हारा हर कदम। तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा वहीं से शुरू होती है, जहां तुम किसी के जरूरतमंद बनते हो। ये जरूरत सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरत होती है मन की। वो चाह कि कोई तो हो जो हमें समझे, जो हमें संभाले। यही चाह इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। फिर वो ऐसे लोगों से जुड़ता है जो उसकी इस चाह का फायदा उठाते हैं, जो उसे सहारा देने के नाम पर उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं। आप सोचते हैं वो रिश्ता आपको खुशी देगा, पर वही रिश्ता आपकी आत्मा को निचोड़ देता है। आप उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए जीते हैं, पर अंत में वो आपको खून के आंसू रुला देते हैं। यही तो विडंबना है इस दुनिया की, कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वो ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें अपने भीतर रखना बेहतर होता है? क्यों हर मुस्कान को हर किसी के सामने दिखाना सही नहीं होता? क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होते। बहुतों को आपकी मुस्कान चुभती है, आपकी सफलता उन्हें अपने असफल होने की याद दिलाती है। इसलिए कहा गया है, हर आंसू सबको मत दिखाओ, हर घाव सबको मत सुनाओ। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, कभी सहारा देने नहीं, बल्कि जख्मों पर छिड़कने के लिए। लोग दुखी इंसान को देखकर और दुखी करने में आनंद पाते हैं, और जो खुश है उसे देखकर उसके दिल में तकलीफ डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपने मन की हालत हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यहाँ लोग सुनते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारी कमजोरी उनके काम आ जाए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे दिल की बात समझने की समझ रखते हैं।
बाकी तो बस तमाशा देखना जानते हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्द कई बार तुम्हें कमजोर बना देते हैं और मौन कई बार तुम्हें सबसे मजबूत। अपने दर्द को कविता बनाओ, पर किसी की दया का विषय मत बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने आंसू किसी के सामने बहाते हो तो वो आंसू तुम्हारा साहस बहा ले जाते हैं। हर खुशी दिखाने की जरूरत नहीं, हर गम जताने की भी नहीं। कुछ बातें अगर अपने तक रखी जाए तो वो तुम्हें अंदर से और मजबूत करती है। लोग तुम्हारी मुस्कान पर नजर रखते हैं, पर तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं। इसलिए अपनी हंसी और अपने आंसू दोनों को पवित्र रखो। उन्हें सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो तुम्हारे दिल को सच में समझते हैं। और जब जीवन तुम्हें दुख दे तो उसे सजा मत समझो, क्योंकि वही दुख तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी करता है जहां बिना उस दर्द के पहुंचना असंभव था। हर कठिनाई के भीतर एक अनदेखा वरदान छिपा होता है। हर आंसू के भीतर एक सीख होती है। आज जो तुम्हें कड़वा लग रहा है वही कल तुम्हारे भीतर नई ताकत बनकर उभरेगा। जिस तरह एक मां अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है, बच्चा रोता है, नाराज होता है, पर वही दवा उसकी बीमारी को मिटा देती है। ठीक वैसे ही जीवन भी हमें कड़वे अनुभव देता है ताकि हमारी आत्मा स्वस्थ हो सके। हम उस समय समझ नहीं पाते, पर हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हर चोट एक सबक बनकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमें नया रूप देने में लगा होता है। हर टूटन, हर बिछड़ाव, हर असफलता हमारे भीतर की मिट्टी को फिर से गढ़ती है ताकि हम कुछ और बेहतर बन सके। दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें तैयार करता है। वो तुम्हारे भीतर सोए हुए साहस को जगाता है। हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। वो उद्देश्य शायद आज साफ नहीं दिखता, पर एक दिन वही उद्देश्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। विश्वास रखो, जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कभी अपने आज के दर्द से यह मत मानो कि कल भी अंधेरा रहेगा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। कभी भी किसी के अधर्म और अन्याय को चुपचाप सहना मत। यदि तुम अत्याचार सहते रहोगे तो तुम केवल उसकी मजबूती बनाओगे, उसकी हिम्मत बढ़ाओगे। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसे रोकना तुम्हारा धर्म भी है और अधिकार भी। चुप्पी अक्सर सहमति बन जाती है और सहमति पाप को बढ़ाती है। जब कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय करता है और तुम खामोश रह जाते हो तो वह वही चीजें और ज्यादा होने लगती हैं जो तुम्हें तोड़ती हैं। तुम्हारे सहने ने उसके मन में यह संदेश बैठा दिया कि तुम कमजोर हो, तुम्हें तोड़ा जा सकता है। पर जब तुम उठकर उसका सामना करते हो, तुम न सिर्फ खुद को बचाते हो बल्कि दूसरों को भी बचाते हो। किसी को दंड देना मतलब न केवल बदला लेना नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित रखना भी है। कभी यह मत सोचो कि मुट्ठी भर आवाज कोई बदलाव नहीं ला सकती। तुम्हारी आवाज किसी को हड़बड़ा दे, किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, तो वही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम अधर्म का विरोध करते हो, तुम उस भविष्य का बीज बोते हो जिसमें न्याय पनपता है। और याद रखो, न्याय की राह कभी आसान नहीं, पर जो खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम किसी के अत्याचार को सहते रहो तो तुम भी उसके पाप में भागीदार बन जाते हो। तुम्हारा मौन उसकी हरकतों को खुला आकाश दे देता है। इसलिए अपनी सीमा तय करो, अपनी गरिमा की रक्षा करो और जो गलत कर रहा है उसे रोक दो, निडर होकर, समझदारी से, पर निर्णायक रूप से। पर न्याय के रास्ते पर चलते हुए भी तुमको संयम चाहिए। गुस्सा यदि बुद्धि से आगे निकल जाए तो वही तुम्हें और गहरा घाव दे सकता है। दंड तभी न्याय है जब वह समझदारी, धैर्य और उद्देश्य से दिया गया हो, न कि अंधे क्रोध से। तुम्हारे निर्णय से लोग सीखें कि कोई भी सीमा पार नहीं कर सकता। जीवन 3 अवस्थाओं की तरह लगता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। पर शरीर का अंत होने के बाद भी आत्मा की कहानी जारी रहती है। जब तक तुम्हारा मन वासना और अनियंत्रित इच्छाओं से बंधा रहेगा, आत्मा की स्वतंत्रता नहीं मिलती। जितनी अधिक अनियंत्रित इच्छाएं होंगी, उतनी ही कम सच्ची शांति और खुशी तुम्हें मिलेगी। वास्तविक खुशी बड़ी सरल गणित की तरह है। इच्छाएं कम, संतोष अधिक।
जब तुम अपनी चाह को काबू में लाना सीखते हो, तब तुम सच्ची खुशी के करीब पहुंचते हो। यह साधना है, यह अभ्यास है और यह साहस मांगता है। इच्छाएं तुम्हें लगातार व्याकुल रखती हैं और व्याकुलता में इंसान अक्सर गलतियों से गुजरता है। जो अपने मन की चाहों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन का मालिक बन पाता है। वासनाओं का गुलाम होना तुम्हें बार बार जन्म, अंतरात्मा की परिप्रेक्ष्य से के चक्र में बांधता है। इसलिए आज ही नियंत्रण सीखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, ध्यान रखना कि उसका विरोध करना केवल व्यक्तिगत प्रतिकार नहीं, यह तुम्हारे हक की मांग है। यह उस समाज के लिए एक संदेश है जो महसूस करता है कि कोई भी पाप अनिवार्य नहीं है। तुम्हारा विरोध किसी और की हिम्मत भी बन सकता है और किसी दूसरे को भी अपनी आवाज उठाने की ताकत दे सकता है। पर यह सब इस समझ के साथ करो कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं, सुधार होना चाहिए। तुम्हारे कर्म तुम्हें औरों से अलग पहचान दिलाए। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा साहस, न्याय और आत्मनियंत्रण साथ चलेंगे तो जीवन की राह उज्जवल होगी। जब इंसान अपने भीतर बदले और घृणा की आग जलने देता है, तो वह धीरे धीरे खुद ही उस आग में जल जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जो तुम्हारे बस में नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे बस में जरूर है कि तुम उस व्यवहार का जवाब कैसे देते हो। किसी की गलती को अपने भाग्य का दोष मत बना दो, क्योंकि जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं। कर्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा क्या अपराध था, तब यह सवाल सिर्फ कर्ण का नहीं था, यह हर उस इंसान का सवाल था जिसे दुनिया ने समझा नहीं, जिसे उसके जन्म, उसकी परिस्थिति या उसकी मजबूरियों से तौला गया। पर श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल कर्ण के लिए नहीं, हम सब के लिए था। हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं भी कारागार में था। मेरे जन्म के साथ ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे माता पिता से मुझे उसी रात अलग होना पड़ा और बचपन अभावों में बीता। मैंने भी गोबर उठाया, अपमान झेला, गरीबी में सांस ली और बार बार मौत से लड़ा। मेरे पास न राज्य था, न सेना, न गुरुकुल, पर मैंने अपने दर्द को बदले की आग नहीं, साधना की शक्ति बनाया। यही तो अंतर है। कर्ण, दर्द सबको मिलता है, पर कोई उसे बदले में बदल देता है और कोई उसे उद्देश्य बना देता है। तुम्हारे पास शक्ति थी पर दिशा नहीं थी, ज्ञान था पर उसमें क्रोध का रंग घुल गया था। तुम्हारे भीतर समाज को उठाने की ताकत थी, पर तुमने उसे गिराने की ठान ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी। जीवन में अपमान सबको मिलता है, पर महान वही बनता है जो अपने अपमान से ऊपर उठना जानता है। जिसे गिराया गया वही उठने की कला सीखता है। जो रोया है वही मुस्कान की कीमत समझता है, और जो टूट चुका है वही दूसरों को जोड़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समाज तुम्हें पहचान नहीं देता, तुम्हें बार बार ठुकराता है, तुम्हारे अस्तित्व को नकारता है, लेकिन याद रखो, तुम्हें खुद को साबित करने के लिए समाज की मुहर की जरूरत नहीं है। जो खुद को पहचान लेता है वही दुनिया को पहचानना सिखाता है। कर्ण की गलती यह नहीं थी कि उसने युद्ध किया, गलती यह थी कि उसने अपने युद्ध का कारण बदला बना लिया। जब तुम्हारे कर्मों के पीछे बदले की भावना होती है तो तुम जीत कर भी हार जाते हो, क्योंकि जीत तभी सच्ची होती है जब उसमें किसी के विनाश की नहीं, सुधार की इच्छा हो। समाज ने कर्ण को अपमानित किया, पर कर्ण ने समाज को माफ नहीं किया। और जब मन माफ नहीं करता तो आत्मा कभी शांत नहीं होती। कभी कभी माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, जीवन में तुम्हारे साथ क्या हुआ यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस घटना को अपने भीतर किस रूप में रखते हो। अगर तुम उसे विष बना लोगे तो वह तुम्हें धीरे धीरे मार देगा। अगर तुम उसे औषधि बना लोगे तो वही तुम्हें अमर बना देगा। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रण में रख लो तो वही अग्नि तुम्हारे पथ को प्रकाश दे सकती है। पर अगर वही अग्नि तुम्हारे भीतर की घृणा को हवा दे दे तो वह सब कुछ जला देती है जो तुम्हारे पास है, जो तुम हो।
दुनिया कठोर है, समाज निर्दयी है, पर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा दृष्टिकोण, यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति समाज को बदलने की जगह खुद को बदलता है, वही समाज के लिए प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मुस्कुराहट को सच्चाई मत मान लेना, कभी किसी के शब्दों को विश्वास का पैमाना मत बनाना। दुनिया आज भी वही है जहां भाई के रूप में दुर्योधन छिपा बैठा है, और विश्वास आज भी सबसे आसान हथियार बन चुका है। महाभारत की कथा सिर्फ युद्ध की नहीं थी, वह तो आंखें खोल देने वाला अनुभव था, जहां पांडवों ने अपने ही रक्त संबंधों पर भरोसा किया, और वही भरोसा उन्हें बार बार मृत्यु के द्वार तक ले गया। क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही हमें वो घाव दे जाते हैं जो कोई पराया कभी नहीं दे सकता। दुर्योधन हर बार नई चाल चलता रहा, हर बार नए षड्यंत्र रचता रहा, और पांडव धर्म के मार्ग पर होते हुए भी उसकी योजनाओं में फंसते रहे, क्योंकि वे उसके चेहरे के पीछे छिपे जहर को पहचान नहीं पाए। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने रिश्ते को सत्य मान लिया, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा कर पर आंखें खोलकर, क्योंकि आंखें बंद करके किया गया विश्वास अक्सर दिल खोलकर दर्द दे जाता है। हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती, हर पास आने वाला व्यक्ति तुम्हारा नहीं होता। कभी कभी जो तुम्हें सबसे ज्यादा गले लगाता है, वही सबसे पहले तुम्हें धक्का देता है। जीवन सिखाता है कि विश्वास करना सुंदर है, पर विवेक बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधविश्वास में डूब जाता है, वह सच्चाई से दूर हो जाता है। सच्चा विश्वास वही है जो अनुभव और समझ के बाद जन्म लेता है, न कि केवल भावनाओं के बहाव में। यही गीता हमें सिखाती है, रिश्ते निभाओ पर अपने आत्मसम्मान को मत भूलो। लोगों पर भरोसा करो पर अपनी चेतना को मत सुलाओ, क्योंकि भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं जो अपने विवेक को जागृत रखता है। और याद रखो, सतर्कता कोई अविश्वास नहीं होती, वह तो आत्म सुरक्षा का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति हर रिश्ते में खुद को मिटा देता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को खो देता है। इसलिए भरोसा करो, लेकिन उतना ही जितना तुम सहन कर सको, क्योंकि जहां भरोसा सीमा से बाहर चला जाता है, वहीं से दुख की शुरुआत होती है। और अब सोचो, जैसा अन्न तुम खाते हो, वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। जैसा भोजन, वैसी ही बुद्धि, वैसा ही कर्म, वैसा ही व्यवहार। अगर तुम अपने भीतर सात्विकता का संचार करना चाहते हो, तो पहले अपने आहार को सात्विक बनाओ, क्योंकि शरीर वही है जो मन को दिशा देता है, और मन वही है जो कर्म को जन्म देता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सात्विक अन्न ग्रहण करता है, वह शांति, संयम और संतोष की दिशा में चलता है। उसके विचार निर्मल होते हैं, उसका हृदय कोमल होता है, वह दूसरों के दुख में भी संवेदना महसूस करता है। पर जो व्यक्ति राजसिक या तामसिक आहार से अपनी चेतना भरता है, उसके भीतर क्रोध, अहंकार और असंतोष का जहर पनपता है। हमारा भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह हमारे विचारों को भी आकार देता है। जो हम खाते हैं, वही हमारे भीतर सोच बनकर बसता है। अगर आहार में अशुद्ध है, तो मन में भी अस्थिरता होगी। अगर भोजन में करुणा नहीं है, तो हृदय में भी शांति नहीं होगी। इसलिए भोजन करते समय यह मत सोचो कि तुम्हारा पेट भर रहा है, सोचो कि तुम्हारी आत्मा क्या ग्रहण कर रही है। जो सात्विकता से खाता है, वह मन में प्रभु को बसाता है, और जो तामसिकता से खाता है, वह भीतर के प्रकाश को बुझा देता है। जीवन में सुख और शांति उसी के पास जाती है जो अपने आहार, अपने व्यवहार और अपने विचार तीनों को पवित्र रखता है। क्योंकि पवित्रता केवल पूजा में नहीं होती, वह तो हर निवाले, हर शब्द, हर कर्म में छिपी होती है। अगर तुम्हारे जीवन में 100 खुशियां हैं और केवल 10 इच्छाएं हैं, तो तुम्हारी खुशियां लगभग पूरे दिल से मौजूद रहती हैं। इच्छाओं की तादाद जितनी बढ़ेगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। 50 इच्छाएं हों तो खुशी आंधी बनकर भाग जाती है, 100 इच्छाएं हों तो खुशी शून्य हो जाती है, और जब इच्छाएं 100 से अधिक हो जाती हैं, तो खुशियां उलटकर दुख बन जाती हैं। यह गणित सरल है। इच्छाएं कम, संतोष ज्यादा। इच्छाएं ज्यादा, भीतर की शांति खलल में पड़ जाती है। यही शिक्षा है। अपनी इच्छाओं को काटो, अपना मन नियंत्रित करो और सच्चा संतोष पाओ। खुश रहना है तो इच्छाओं को सीमित करना सीखो। संतोष बनाओ अपनी पहली आदत।
धोखा अक्सर हमारे ही पास से आता है। बाहर का आदमी तुम्हें धोखा दे भी तो वह तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता है, पर अपने ही तुम्हारी कमजोरियों को गहराई से पहचानते हैं। वे जानते हैं किस जगह दबाना है, किस बात पर चोट करनी है, किससे तुम्हें नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी अपने रिश्तों में रखनी होती है। महाभारत ने यही दिखाया। लड़ाई घर के भीतर हुई। जहर, साजिशें, धोखे सब अपनेों ने रचे। जब लड़ाई घर के अंदर है तो चीर फाड़ गहराई तक होती है। दुर्योधन ने कितनी बार चाल चली, कितनी बार मारने की साजिश रची, पर वे वही लोग थे जो रिश्ते की आड़ लेते थे। इस संसार में धैर्य और सतर्कता दोनों जरूरी हैं। प्रेम के साथ विवेक भी रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उनसे सतर्क रहना बुद्धिमानी है, न कि शक की बीमारी। संबंधों में प्रेम हो, पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं। किसी पर भरोसा करना है तो जागरूकता के साथ करो, तभी वह भरोसा टिकेगा। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा जो व्यक्ति है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यदि तुम्हारा उद्देश्य सत्य और धर्म से जुड़ा है तो जीत निश्चित है, चाहे समय कुछ भी कहे। जहां ईश्वर का साथ होता है वहां शक्ति का गणना मायने नहीं रखती। सत्य की विजय समय की देन है, धैर्य और दृढ़ संकल्प इसका रास्ता है। आत्मा अमर है, शरीर का अंत भी आत्मा की यात्रा रोक नहीं था। जब तक इच्छाओं और वासनाओं का बंधन टूटता नहीं, आत्मा मुक्त नहीं होती। इच्छाओं की भव्यता और संख्या ही अक्सर मन को व्याकुल कर देती है। कम इच्छाएं, अधिक आनंद, यह जीवन का सरल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव है। यह सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। मैं कमजोर हूं कहना स्वयं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भाई भाई के बीच के संघर्षों ने सिखाया कि अधूरी इच्छाएं और घृणा ही सभी दुखों की जड़ है। यदि मन में बदले और घृणा की ज्वाला रहेगी तो जीवन जलता रहेगा। घृणा को छोड़कर क्षमा और समझ को अपना धर्म बनाओ। यह कमजोरी नहीं, यह उच्चतम शक्ति है। जब भी तुम्हें अपमान मिले समझो कि यह परीक्षा है। तुम किस तरह से उसका उत्तर देते हो यह मायने रखता है। दुख और अपमान में धैर्य रखते हुए भी अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल बदला बन जाए तो तुम खुद विनाश के रास्ते पर चल पड़ोगे। अपमान को अपने भीतर बांधकर न रखो, उसे शिक्षा में बदलो, साधना में बदलो और फिर आगे बढ़ो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वही मार्ग फलदायी होता है। जिसने अपने भीतर की आग को संयम में रखा उसने समाज के लिए कुछ ठोस दिया। जिसने केवल बदले की ज्वाला में शिक्षा का दुरुपयोग किया वह महानता नहीं पा सका। आइए निर्णय लें, इच्छाओं को काटकर, संतोष को अपनाकर और अपने मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बदलेंगे। धोखे से सतर्क रहेंगे पर संदिग्ध नहीं बनेंगे। प्रेम करेंगे पर विवेक के साथ, कर्म करेंगे पर फल की आस छोड़कर। करीबी और गरीबी ये दोनों ऐसे अनुभव हैं जो इंसान की रूह को भीतर तक झकझोर देते हैं। ये दो ही स्थितियां हैं जो व्यक्ति को भीतर से तोड़कर भी उसे दोबारा गढ़ देती हैं। गरीबी सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसके पास की चीजों से नहीं बल्कि उसके भीतर के धैर्य से तय होता है। और करीबी सिखाते हैं कि हर संबंध विश्वास से बनता है, मगर संभालने के लिए संयम और समझ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह आप दूसरों से बात करते हैं उसी तरह दूसरों की बात सुनना भी सीखिए, क्योंकि संवाद तभी सच्चा होता है जब उसमें सुनने और समझने का संतुलन हो। अक्सर हम बोलना जानते हैं पर सुनना भूल जाते हैं और यहीं से रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सच्चे मन से सुनता है वह स्वयं के भीतर शांति का दीपक जलाता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाइए, क्योंकि जब यह संसार आपको अकेला छोड़ देता है तब वही एक है जो मौन रहकर भी साथ निभाता है। वह वही साथी है जो आपके आंसुओं को शब्दों में बदले बिना भी समझ लेता है, जो आपकी हार में भी आपकी आत्मा को थामे रखता है और आपकी चुप्पी में भी आपकी प्रार्थना सुन लेता है। इसलिए दोस्त वही चुनिए जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे, जो आपकी गलतियों को देखकर भी आपको छोड़ने की जगह समझाने का हौसला रखे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं।
जो आपके दर्द को समझते हैं और आपको गिरने नहीं देते, जो आपको घर जैसा एहसास कराते हैं, सुकून, अपनापन और सच्चाई का एहसास। याद रखिए, जब मृत्यु का क्षण आएगा तब कोई भी आवाज नहीं सुनेगा, न कोई रिश्ता, न कोई परिचय, न कोई पहचान। सिर्फ आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। यही आपके मार्ग को तय करेंगे कि अगला कदम प्रकाश की ओर है या अंधकार की ओर। इसलिए कर्म को ही अपनी भाषा बनाइए और सत्य को अपना धर्म। जीवन की कठिनाइयों से भागिए मत, क्योंकि हर चुनौती एक परीक्षा है जो आपके भीतर की शक्ति को जगाने आई है। भाग्य का बहाना बनाकर अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेना आत्मा के प्रति अन्याय है। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हर तूफान के बाद सन्नाटा नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है। सही समय आने तक खुद को स्थिर रखिए, मजबूत रखिए, संयमित रखिए। इंसान का सबसे सच्चा मित्र उसका आत्मा है, जो हर वक्त भीतर से उसे पुकारता है। जब आप गलत राह पर जाते हैं तो वही आत्मा बेचैन होती है, वही आपको रोकती है, वही सही रास्ते की ओर धकेलती है। और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वही आत्मा आपको भीतर से शाबाशी देती है। मन और आत्मा ही वो दो साथी हैं जो कभी आपको धोखा नहीं देते, क्योंकि ये दोनों आपके भीतर बसते हैं और आपकी सच्चाई के साक्षी हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को निर्मल बनाइए। जो भीतर से साफ होता है उसे कोई परिस्थिति गंदा नहीं कर सकती। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मन को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि जब मन साथ देता है तो पूरी दुनिया आपके पक्ष में खड़ी लगती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान थक जाता है, टूट जाता है और कह उठता है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। लेकिन क्या वाकई समय खराब होता है, या हम उस समय में अपने विश्वास को खो देते हैं? यही वो पल होता है जब भगवान हमें परखते हैं, जब जीवन हमसे पूछता है, क्या तू अब भी मुझ पर भरोसा रखेगा? जीवन का हर बुरा वक्त इंसान के भीतर छिपे हुए उस साहस को जगाने आता है जिसे वो खुद भी भूल चुका होता है। बुरा वक्त कोई सजा नहीं है, ये वो शिक्षा है जो इंसान को भीतर से गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है और उसे उसके असली स्वरूप से मिलवाती है। एक गरीब किसान की तरह जो अपनी सच्चाई और मेहनत पर भरोसा करता था, जो हर सुबह मंदिर जाकर सिर झुकाता था, क्योंकि उसे पता था मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। उसका जीवन सरल था मगर संतोष से भरा था। वह जानता था कि हर कमाई का हिस्सा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है, क्योंकि असली धन वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो है जो दिल में करुणा बनकर बसा हो। पर जब परीक्षा आई, जब बीमारी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, जब बेटे की सांसें डगमगाईं, तो किसान की आस्था हिल गई। वह रो पड़ा, बिखर गया और कहने लगा, भगवान क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन यही तो वो मोड़ होता है जहां इंसान हारता नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजता है। उसकी पत्नी जो हर दिन मंदिर जाती रही, जिसने हर आंसू को प्रार्थना में बदल दिया, वो समझती थी कि विश्वास वो दीपक है जो आंधी में भी बुझना नहीं चाहिए। उसका विश्वास ही उसकी शक्ति था, उसका संयम ही उसका साहस। किसान टूट गया था, पर भगवान ने उसकी पत्नी की सच्ची प्रार्थना सुन ली। संयोग से एक सेठ मंदिर में आया जिसने किसान की पुकार उस दिन अस्पताल में सुनी थी। वही रोने की आवाज अब करुणा में बदल गई। सेठ ने बिना कोई सवाल पूछे अपने पास के 10,000 रुपये किसान की पत्नी को दे दिए। और शायद यही वो क्षण था जब भगवान ने दिखाया कि वो देर करते हैं पर अंधेर नहीं। कर्म और समय के इस खेल में कोई भी इंसान कुछ भी पहले या ज्यादा नहीं पा सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तभी मिलता है जब वह उसे समझने के योग्य बन जाता है। जब तक कर्म अधूरे हैं तब तक परिणाम नहीं मिलते, और जब तक आस्था अधूरी है तब तक शांति नहीं मिलती। इस कहानी में किसान की गरीबी, उसकी पीड़ा, उसका विश्वास, सब कुछ हमें ये सिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास नहीं छिनना चाहिए। जब हालात डगमगाए तब अपनी आत्मा से बात करनी चाहिए। तू मेहनती है, तू सच्चा है, तू हार नहीं सकता। समय चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा सिखाने आता है। कभी सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, कभी बताता है कि विश्वास क्या होता है, और कभी दिखाता है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी भगवान अपने किसी रूप में हमारे पास आते हैं।
कभी एक सेठ के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अनजाने इंसान के रूप में, और कभी सिर्फ एक विचार बनकर जो हमारे मन में कहता है, उठ, तेरा समय अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी विश्वास डगमगाए, तो याद रखना, भगवान तब मौन नहीं होते। वो बस देख रहे होते हैं कि तू अब भी विश्वास रखेगा या नहीं। जब मन व्याकुल हो, जब विचार उलझ जाए, जब दुनिया की बातें तुम्हारे विश्वास को तोड़ने लगे, तब यही आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें भीतर से थामता है। जो मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहना भी सीख लेता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते मनुष्य खुद से दूर चला जाता है। जितना दूसरों की बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही खुद पर से भरोसा कम होता जाएगा। इसलिए खुद को सुनो, खुद को समझो, खुद पर विश्वास करो। जब तुम अपने कदमों पर खड़े होकर आगे बढ़ते हो, तभी जीवन तुम्हारा साथ देना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सीमित है, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ चिंताओं में मत गंवाओ। अतीत में जो हुआ वो सिखाने के लिए हुआ। उसे याद कर रोना नहीं, बल्कि उससे सीखकर अपने वर्तमान को संवारो, क्योंकि जो वर्तमान को समझ लेता है वो भविष्य को बदल देता है। इसलिए कर्म करते रहो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। कभी मत भूलो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वो गहराई है जो गीता हमें सिखाती है। जब इंसान पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो उसका मार्ग स्वयं भगवान सरल कर देते हैं। वह उसे वही देते हैं जो उसके लिए सबसे आवश्यक है, चाहे देर से ही सही। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई न कोई अच्छाई छिपी है, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में यही कहता है, जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये कोई वाक्य नहीं, यह जीवन जीने की कला है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं, बल्कि उन बातों को अपने जीवन में उतार लेना है। वेद और पुराण तभी सार्थक हैं जब उनका ज्ञान हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारे विचारों में झलके। रावण बुद्धिमान था, लेकिन ज्ञानी नहीं, क्योंकि बुद्धि दिशा देती है, पर ज्ञान विनम्रता सिखाता है। और जब विनम्रता चली जाए तो बुद्धि भी विनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं। ईश्वर का प्रेम कभी भेदभाव नहीं करता, उसका प्रकाश हर आत्मा तक समान रूप से पहुंचता है। बस कोई आंखें खोल कर देखता है और कोई नहीं। जो ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित है, वह अधूरा है। असली ज्ञान वो है जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे कोई और व्यक्ति प्रेरित हो सके, जिससे किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचे। क्योंकि अगर तुम्हारे ज्ञान से किसी का अंधकार दूर नहीं होता, तो वह सिर्फ अहंकार बनकर रह जाता है। फिर श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यही वह सत्य है जो हर इंसान को समझना चाहिए। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि यह यात्रा आत्मा की है जो अनंत है। कर्म ही वो पुल है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है या हमसे दूर कर देता है। जो अच्छे कर्म करता है, उसका हर कदम भगवान की ओर बढ़ता है। और जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी सीमा पार कर देते हैं, तब ईश्वर स्वयं रूप बदलकर अवतार लेते हैं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, और हमें याद दिलाने के लिए कि अच्छाई कभी पराजित नहीं होती। जो दान बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है, वही सच्चा दान है। जब दया तुम्हारे दिल में बस जाती है, तो भगवान खुद तुम्हारे भीतर घर बना लेते हैं। और जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने संसार को जीत लिया है। क्योंकि जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये सब केवल खेल हैं। ऐसे व्यक्ति के मन को कोई हिला नहीं सकता। जहां तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है, वहां कभी मत ठहरो। क्योंकि जो जगह तुम्हें तोड़ती है, वह तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होती है। महाभारत से पहले जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे अपने पक्ष में कर लो।
दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब या तो वहां प्रेम हो या कोई आपत्ति हो। तुम्हारे दिल में न प्रेम है न सम्मान, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। कितनी गहरी बात है यह। मतलब के रिश्ते सदा खोखले होते हैं। जहां भावना नहीं वहां मिलना व्यर्थ है। जहां दिल में स्वार्थ बसता है वहां आत्मा को चैन नहीं मिलता। इसलिए हमेशा उस जगह रहो जहां तुम्हारी कद्र हो, जहां तुम्हारी मौजूदगी को महसूस किया जाए, जहां तुम्हें इज्जत और अपनापन मिले। क्योंकि रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक उनमें मर्यादा होती है। जब सीमाएं टूट जाती हैं तो रिश्ते नहीं बचते, केवल अहंकार बचता है। कोई बड़ा हो या छोटा, अगर वह मर्यादाओं को लांघ दे तो रिश्ता बिखर जाता है। रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं, सम्मान से पलता है। जहां इज्जत खत्म वहां अपनापन मर जाता है, और जहां अपनी मर्यादा खत्म हो जाए वहां सर्वनाश निश्चित होता है। इसीलिए समझो, रिश्ते निभाना आसान नहीं है। हर बार झुकना पड़ता है, हर बार खुद को संभालना पड़ता है। लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझता तो वहां रुकना भी खुद के प्रति अन्याय है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुख उसका मोह है। मोह ही वो जाल है जो ज्ञान की धारा को रोक देता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का मोह ही उनके विनाश का कारण बना। उन्हें अपने पुत्र से इतना मोह था कि धर्म और अधर्म का अंतर ही मिट गया। परिणाम महाभारत जैसा विनाश। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान का द्वार है, और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति असंभव है। मोह कई रूपों में आता है, कभी परिवार के रूप में, कभी धन और मान सम्मान के रूप में, कभी सफलता और प्रशंसा के रूप में। और जब मन इन सब में बंध जाता है तब वही बंधन दुख बन जाता है। यूनान का राजा सिकंदर पूरी दुनिया जीतना चाहता था। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, और जब तू सब जीत लेगा तब क्या करेगा? सिकंदर चुप रहा। साधु हंसा और बोला, तू सब जीत लेगा फिर भी खाली रहेगा, क्योंकि तेरे पास संतोष नहीं है। वो वाक्य सिकंदर के साम्राज्य से भी भारी था, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और जो मोह से मुक्त हो जाता है उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। मोह तुम्हें जीत की ओर नहीं, बस थकावट की ओर ले जाता है। जब तुम किसी चीज से बहुत जुड़ जाते हो उसका खोना तुम्हें तोड़ देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मोह का त्याग करता है उसे मेरी कृपा मिलती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। जिसने मन को जीता है वही विजेता है। जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है वही जीवन का ज्ञानी है। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा दुखद होता है। छल का मार्ग भले कुछ वक्त के लिए आसान लगे, लेकिन उसका परिणाम इतना गहरा होता है कि इंसान की पूरी जिंदगी हिल जाती है। शकुनी और दुर्योधन ने भी यही गलती की थी। उन्होंने जीवन भर पांडवों के साथ कपट किया, उन्हें हर मोड़ पर धोखा दिया, और अंत में हुआ क्या? वही छल जिसने उन्हें जीत का भ्रम दिया, उसी ने उन्हें विनाश के गर्त में धकेल दिया। दुर्योधन का हर योद्धा छल से मारा गया, क्योंकि उसने भी जीवन छल से जिया था। ये संसार बहुत ही न्यायप्रिय है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा कभी किसी से छुपता नहीं। जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल मिला। यही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं, जो दूसरों को धोखा देकर खुश होते हैं कि उन्होंने किसी को बेवकूफ बना दिया, वो भूल जाते हैं कि कर्म कभी किसी को भूलता नहीं। एक दिन वही छल, वही धोखा किसी न किसी रूप में लौटकर उनकी ही जिंदगी में दस्तक देता है। जो दूसरों के आंसू का कारण बनते हैं, उन्हें एक दिन अपने ही आंसुओं में डूबना पड़ता है। जीवन कोई खेल नहीं जहां धोखे से जीतने वाला हमेशा जीतता रहे। यहां हर चाल, हर झूठ, हर स्वार्थ का हिसाब बड़े सटीक तरीके से लिया जाता है। जो ज्ञानी होते हैं वो न जीवन के लिए शोक करते हैं और न मृत्यु के लिए। वे जानते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर है, आत्मा तो सदा अजर अमर है।
इसलिए जो अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा तपस्वी है। धर्म का पालन करना, सत्य पर टिके रहना और अपने कर्म में पूर्णता लाना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास कोई नहीं, तब याद रखना तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। ये जीवन एक यात्रा है जिसमें साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, पर अंत तक साथ कोई नहीं जाएगा। माँ बाप तक जो तुम्हें जन्म देते हैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करना। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण ने कहा था, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, और जब तुम अपने भीतर उस ईश्वर को महसूस करने लगो, तब अकेलापन मिट जाता है। तब समझ आता है कि असली संगत बाहर नहीं, भीतर है। अकेलापन तब तक लगता है जब तक इंसान खुद को दूसरों से जोड़ता है। जैसे ही वह खुद से जुड़ जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। कभी डरना नहीं, कभी खुद को छोटा मत समझना। डरना हो तो सिर्फ गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए, क्योंकि गलत साथ वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। अकेले रहना बेहतर है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो तुम्हारी शांति छीन ले। कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन उससे भी सच्ची बात है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। मतलब यह है कि अगर संगत बेकार हो तो अकेले रहना ही बेहतर है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। कभी भी अपने धन, अपने पद या अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान वह विष है जो धीरे धीरे आत्मा को जला देता है, मनुष्य की दृष्टि को अंधा कर देता है और अंततः उसे उसी मिट्टी में मिला देता है जिससे वह बना है। दुर्योधन भी इसी घमंड में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, तो पांडवों को वह क्षण भर में मिटा देगा। लेकिन अहंकार कभी भी किसी का नहीं होता। वह जिस हृदय में प्रवेश करता है, पहले उसे भीतर से खोखला कर देता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, धन, बल, पद, सत्ता, लेकिन विनम्रता नहीं थी, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में करता है, वह धीरे धीरे अपना ही पतन बुला लेता है, क्योंकि ईश्वर हर घमंडी को वही दिखाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जीवन में चाहे जितनी भी सफलता मिल जाए, जितनी भी ऊंचाई छू लो, लेकिन उस ऊंचाई का अहंकार मत पालो, क्योंकि जो ऊंचाई अहंकार से मिली है वह एक दिन उसी अभिमान के बोझ से गिर जाती है। कितने लोग हैं इस संसार में जो अपने पैसे या पद के घमंड में दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों के आत्मसम्मान को रौंद देते हैं। लेकिन समय जब पलटता है ना, तो वही लोग जिन्हें कभी झुका दिया गया था, सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं, और वही घमंडी लोग सिर झुका देते हैं। यही जीवन का संतुलन है। यहाँ किसी का अहंकार स्थायी नहीं होता। आज के युग में सच्चाई यह भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे बन जाओ तो दुनिया आपको कमजोर समझ लेती है। पांडवों ने धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, लेकिन बदले में उन्हें अपमान, वनवास और संघर्ष मिला। उनका राजपाट छिन गया, उनकी पत्नी का अपमान हुआ, क्योंकि उन्होंने अच्छाई को अपनी कमजोरी बना ली थी। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब अच्छाई को परखा नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए अच्छा करते हैं, तो वही लोग आपके सबसे पहले विरोधी बनते हैं। जितना आप किसी के लिए झुकते हैं, उतना ही वह आपको गिराने की कोशिश करता है। यही आज की सच्चाई है। अच्छा बनो, लेकिन भोला मत बनो। अपनी आत्मा में सच्चे रहो, लेकिन दूसरों के छल को पहचानना भी सीखो। ये बात याद रखना, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से अच्छा है कि आप अपनी नजरों में सच्चे बने रहो, क्योंकि दुनिया की नजरें हर पल बदलती हैं, लेकिन आत्मा की नजर सदा स्थिर रहती है। आंखों से जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की मुस्कान के पीछे पीड़ा होती है, किसी के शब्दों के पीछे छल होता है,
इसलिए हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो। अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनाओ, न कि दिखावे को। सच्चाई कभी जल्दी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सामने आती है तो सब भ्रम मिटा देती है। और जब भी जीवन में कठिनाई आए, हिम्मत मत हारो। मुश्किल वक्त का एक ही मंत्र है, यह भी गुजर जाएगा। क्योंकि जीवन में हर तूफान के बाद सवेरा आता है। जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक राजा ने अपने गुरु से यही पूछा था, अगर कभी जीवन में सबसे बुरा वक्त आ जाए तो मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, जब लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब इसे खोलना। वक्त बदला, राजपाट छिन गया, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। राजा ने ताबीज खोला, उसमें लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। वह वाक्य ही उसकी शक्ति बन गया। उसने अपनी हार को अंत नहीं, एक परीक्षा समझा। और वही राजा जिसने सब कुछ खो दिया था, कुछ समय बाद सब कुछ वापस पा गया। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न खुशी सदा रहती है, न दुख, न सफलता स्थायी है, न असफलता। इसलिए जब जीवन कठिन हो तो टूटना मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें किसी नई मंजिल के लिए तैयार कर रही होती है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। शासन, सम्मान, वैभव सब कुछ उसके पास था। परंतु एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा समाचार आया जिसने उसकी नींद छीन ली। गुप्तचरों ने बताया कि पड़ोसी राज्य केवल 3 दिनों के भीतर उस पर आक्रमण करने वाला है। वह राज्य इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसका सामना करना लगभग असंभव लग रहा था। राजा का चेहरा पीला पड़ गया, मन भय से भर गया और उसने तत्काल सभा बुलाई। सभा में सभी मौन थे। भय ऐसा था कि शब्द भी कांपने लगे थे। तभी उसके एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, महाराज, जब मृत्यु निश्चित है तो कायरता से क्यों मरे? जब अंत तय है तो सिर झुकाकर क्यों जिएं? चलिए, इससे पहले कि वे हम पर हमला करें, हम स्वयं उन पर आक्रमण करें। विजय की संभावना कम है, परंतु प्रयास न करने से बेहतर है संघर्ष करना। राजा हतप्रभ था। हमारी सेना छोटी है, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, वे तैयार नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो डर के बिना कदम बढ़ाता है, वही इतिहास लिखता है। राजा ने निर्णय ले लिया। सेना को आदेश दिया गया। नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। अब केवल एक ही लक्ष्य था, जीत या मृत्यु। यात्रा शुरू हुई और जैसे ही वे सीमा के पुल पर पहुंचे, राजा ने कहा, इस पुल को जला दो। सेना अवाक रह गई। किसी ने पूछा, महाराज, अगर हम हार गए तो वापस कैसे लौटेंगे? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। अब पीछे लौटना मृत्यु है और आगे बढ़ना जीवन। जब इंसान के पास वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता, तभी वह अपनी असली ताकत पहचानता है। सेना ने पूरी शक्ति से युद्ध किया। शरीर थक गए, पर आत्मा नहीं टूटी। परिणाम वही हुआ जो असंभव लगता था। छोटी सी सेना ने विशाल राज्य को हरा दिया। क्योंकि जब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तब आगे बढ़ने का हर कदम जीत बन जाता है। जब आत्मा कहती है, अब बस यही क्षण है, तो संसार की हर शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती है। सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपने भय को जलाकर राख कर देता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हम विकल्पों के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हम कभी पूरी तरह प्रयास नहीं करते। लेकिन जब रास्ता सिर्फ एक होता है, जब मन में केवल करना ही है का भाव होता है, तभी आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करती है। कभी भी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। आत्मा में वही दिव्यता है जो सृष्टि में है। जब तुम दृढ़ निश्चय से किसी कार्य को करते हो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। दृढ़ संकल्प वही जादू है जो असंभव को संभव बनाता है। जीवन में अगर कभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, तो घबराना मत, क्योंकि कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा अंत आ गया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी अगली ऊंचाई पर पहुंचना है। हर संघर्ष के पीछे कोई नई शुरुआत छिपी होती है। हर हार के पीछे कोई नई जीत की तैयारी होती है। और जब भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, तो उसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि तुम किसे मजबूत करते हो, अपनी अच्छाई को या अपनी बुराई को। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर तुम चाहो तो सबसे दुष्ट व्यक्ति में भी कोई न कोई भलाई देख सकते हो, और अगर चाहो तो सबसे पवित्र आत्मा में भी कोई कमी ढूंढ सकते हो। यह दृष्टिकोण का खेल है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा संसार बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ कमियां हैं तो जान लो कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही सच में बदल सकता है। जो अपनी गलतियों से भागता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो अपने दोषों को देखता है, उन्हें सुधारता है, वह निरंतर ऊंचाइयां छूता है। दुनिया की बातों की चिंता मत करो। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचेंगे वह उनके विचार हैं, तुम्हारी हकीकत नहीं। दुनिया हमेशा वही देखती है जो उसे दिखता है, पर ईश्वर वही देखता है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। इसलिए अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। अगर लोग तुम्हारी आलोचना करें, तुम्हारी कमियां गिनाएं, तो मुस्कुरा दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं को गिराने की कोशिश करते हैं जो उनसे ऊंचे होते हैं। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं, बस उन पर ध्यान दो, बाकी को ईश्वर पर छोड़ दो। अपने कर्मों को सुधारो, अपने विचारों को ऊंचा रखो, और फिर देखो कैसे जीवन खुद तुम्हारे सामने झुकता चला जाएगा। जब इंसान भीतर से शांत होता है तभी वह सच्ची खुशी को महसूस कर पाता है। बाहर से मुस्कुराना आसान है, लेकिन भीतर की मुस्कान वही समझ सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। लोग दिखावे की खुशियों में उलझ जाते हैं, बड़ी गाड़ियां, आलीशान मकान, नाम, शोहरत, पर अंदर का खालीपन उन्हें चैन से जीने नहीं देता। असली अमीरी वही है जहां मन संतुष्ट हो, आत्मा प्रसन्न हो और भीतर एक गहरा सुकून महसूस हो। क्योंकि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। हम जीवन भर बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं। ये मिलेगा तो खुश रहूंगा, वो मिलेगा तो सुकून मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब अस्थाई है। जैसे ही हमें कुछ मिलता है मन तुरंत अगली चीज की ओर भागता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्ची प्रसन्नता का स्वाद चखता है। जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही भीतर से मजबूत बनता है। क्योंकि जो इंसान परिस्थितियों के साथ नहीं डगमगाता वही जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, आज पास है कल नहीं होगी, पर जो भीतर की स्थिरता पा लेता है उसका सुख कोई नहीं छीन सकता। और फिर बात आती है लोगों की सोच की। लोग क्या कहेंगे? यही तो वो दीवार है जो हर सपने को अधूरा छोड़ देती है। लोग हर बात पर राय देंगे, कभी तारीफ करेंगे तो कभी ताने मारेंगे। अगर तुम हर आवाज को सुनते रहोगे तो अपनी आवाज खो दोगे। इसीलिए दुनिया की बातों को उतना ही सुनो जितना तुम्हारे मन को शांति दे। क्योंकि अगर हर किसी को खुश करने चलोगे तो खुद को कभी खुश नहीं रख पाओगे। कहानी उसी फल वाले जैसी है जो लोगों की बातों में आकर अपना बोर्ड मिटाता गया। पहले ताजे फल लिखा, किसी ने कहा मिटा दो, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, और अंत में कुछ भी नहीं बचा। लोगों की सलाहें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर तुमने अपनी पहचान मिटा दी तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा। इसलिए सुनो सबकी, पर करो वही जो तुम्हारा मन कहे, क्योंकि तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे असली शिक्षक हैं। गलतियां करने से मत डरो, गलती ही तो वो शिक्षक है जो किसी किताब में नहीं मिलती। आज गिरे तो कल उठोगे, आज हारोगे तो कल जीतोगे, पर कोशिश मत छोड़ो। क्योंकि डर सिर्फ उसी को लगता है जिसने सपने देखे हैं, और जो अपने सपनों के लिए लड़ता है उसे किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे, यही उनका काम है, पर तुम अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि उनके शब्द भी तुम्हारी कहानी सुनाने लगे। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ी आजादी अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मित्रता, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा अर्थ अपने भीतर समेटे हुए है। क्योंकि हर कोई जो मुस्कुराकर पास आता है वो अपना नहीं होता, और जो खामोश रहकर भी साथ देता है वही असली मित्र कहलाता है। जीवन में सच्ची मित्रता वही है जहां दिलों के बीच कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक विश्वास होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा। महाभारत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां दोस्ती ने युद्ध की दिशा बदल दी।
कभी कर्ण जैसा मित्र जिसने दुर्योधन का साथ आखिरी सांस तक निभाया, और कभी श्री कृष्ण जैसे मित्र जिन्होंने पांडवों को अंधेरे में भी प्रकाश दिखाया। दोनों ने अपना वचन निभाया। एक ने सांसों तक निष्ठा दिखाई, दूसरे ने धर्म के लिए सत्य का साथ दिया। मगर फर्क बस इतना था कि एक ने अपनी मित्रता को अहंकार की नींव पर रखा और दूसरे ने अपनी मित्रता को सत्य और धर्म की शक्ति पर। इसलिए मित्र चुनना आसान है, पर मित्रता निभाना कठिन है। हर कोई आपकी हंसी में साथ देगा, पर वही सच्चा मित्र है जो आपके आंसू में आपका हाथ थामेगा। कुछ लोग मित्रता के नाम पर फायदा उठाते हैं, कुछ सिर्फ अपने मतलब तक रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी उम्मीद के आपके साथ खड़ा रहता है, वही परमात्मा का भेजा हुआ साथी होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे और आपकी असफलता में भी आपके भीतर की ताकत देखे। जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, जो आपके विश्वास के बदले चाल चलते हैं, जो मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपाते हैं। क्योंकि झूठी मित्रता इंसान को भीतर से तोड़ देती है और सच्ची मित्रता उसे हर तूफान में मजबूत बना देती है। मित्र वो नहीं जो हर वक्त पास रहे, मित्र वो है जो वक्त से भी ज्यादा भरोसेमंद निकले। और फिर आती है बात संतुलन की, क्योंकि जीवन का हर रिश्ता, हर भावना, हर निर्णय तभी सुंदर लगता है जब उसमें संतुलन हो। किसी चीज की भी अति विनाश की जड़ है। अति प्रेम भी दुख देता है, अति घृणा भी मन को कड़वाहट से भर देती है। अति बोलना रिश्तों को तोड़ देता है, अति चुप रहना दिलों को तोड़ देता है। हर चीज में मधुरता तभी है जब उसमें सीमा हो। बहुत मीठा झर बन जाता है, बहुत कड़वा दिल को जला देता है। बहुत आराम शरीर को जकड़ देता है, बहुत मेहनत थका देती है, बहुत उम्मीदें निराशा देती हैं, और बहुत त्याग कभी कभी आत्मा को खाली कर देता है। इसीलिए संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। संतुलन ही वो कला है जो आपको न गिरने देती है, न बहकने देती है। जब आप संतुलन खो देते हैं, तभी जीवन डगमगाने लगता है, और जब भीतर का संतुलन जाग जाता है, तब सुख दुख दोनों एक समान लगने लगते हैं। इसीलिए ना तो किसी से इतना प्यार करो कि खुद को खो दो, और ना किसी से इतनी नफरत कि खुद के भीतर की शांति मर जाए। क्योंकि इंसान तब तक अधूरा है जब तक वो खुद के भीतर का संतुलन नहीं पा लेता। मित्रता में भी, प्रेम में भी, कर्म में भी संतुलन ही परम नियम है। जो इसे समझ गया वो जीवन में कभी नहीं टूटता, और जो इसे भूल गया उसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रह जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म यही वो शक्ति है जो हर इंसान के भाग्य की दिशा तय करती है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का नियम इतना सटीक है कि वह न समय देखता है न परिस्थिति, बस अवसर देखकर लौट आता है, और जो भी फल देना हो चुका जाता है। इंसान यह सोचकर बुराई कर बैठता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, पर वो भूल जाता है ऊपर वाला सब देख रहा है। उसकी अदालत में न गवाहों की जरूरत होती है न सबूतों की। वहां सिर्फ कर्मों की गूंज सुनाई देती है, और उसका न्याय कभी देर से सही पर होता जरूर है। जिसने अपने माता पिता की सेवा की होती है, जिसने अपने बुजुर्गों का आदर किया होता है, उसके जीवन में एक अदृश्य आशीर्वाद साथ चलता है। वो चाहे संघर्ष में हो या समृद्धि में, एक अद्भुत सुरक्षा उसे घेरे रहती है। पर जिसने अपने ही माँ बाप को दुख दिया, जिसने उनके आशीर्वाद को ठुकराया, उसके घर में सुख टिकता नहीं, उसके जीवन में चैन ठहरता नहीं। क्योंकि कर्म की किताब में सब कुछ लिखा जाता है, हर अच्छा काम, हर बुरा व्यवहार। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी किनारे बैठा अपनी रोजी के लिए मछलियां पकड़ रहा था। सूरज की धूप में तपते हुए भी उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वह मेहनत कर रहा था ईमान से। उधर पास ही एक अमीर सेठ बैठा था। उसके पास सोना था, धन था, पर धैर्य नहीं था। जब उसने उस गरीब के हाथ में एक ताजा मछली देखी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने मछली छीन ली, अपनी ताकत दिखाई और गरीब को नीचा दिखाकर चला गया। पर वह नहीं जानता था कि उसने सिर्फ एक मछली नहीं छीनी, उसने किसी मेहनतकश की मेहनत छीन ली थी। और प्रकृति ऐसे कर्मों को कभी माफ नहीं करती। मछली ने उसके अंगूठे को काटा और उसी क्षण उसका पतन शुरू हुआ। एक छोटा सा घाव उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। घाव सड़ता गया और हर बार डॉक्टर का एक फैसला, अब ये काटना पड़ेगा, उसके कर्मों की गूंज जैसा था।
पहले अंगूठा गया, फिर कलाई, फिर पूरा हाथ, और आखिर में वो समझ गया कि यह बीमारी नहीं, यह उसके कर्मों का परिणाम है। कितना विचित्र है ना। इंसान सोचता है कि बुराई का कोई असर नहीं होगा, वो दूसरों को दर्द देकर भूल जाता है, पर वही दर्द एक दिन उसे ढूंढता हुआ लौट आता है, और तब कोई नहीं बचा पाता। कर्मों की सजा से न राजा बचता है न रंक। कर्म वही है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ चलता है, जैसे परछाई। जब उस सेठ ने अपने सारे हाथ घंवा दिए, तब उसे एहसास हुआ कि धन से बढ़कर कुछ और भी है, न्याय। उसने दौड़कर उस गरीब आदमी के पैरों में सिर झुकाया, रो पड़ा, बोला, मुझे माफ कर दे, तूने क्या किया मेरे साथ? गरीब मुस्कुराया, हाथ जोड़कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर वाले से कहा था, हे प्रभु, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू अपनी ताकत दिखा। और फिर वो सबक बन गया जो हर इंसान को याद रखना चाहिए। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका हिसाब तय है। वो हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। हम चाहे जहां भाग जाएं, जो भी बन जाएं, पर अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बच सकते। कभी सोचा है, शब्द कितने हल्के लगते हैं ना, लेकिन जब वही शब्द किसी के दिल को चीर देते हैं तो मन के भीतर ऐसी चोट लगती है जो दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। आज के समय में इंसान को तलवार से नहीं, शब्दों से घायल किया जाता है। कितनी अजीब बात है, जुबान छोटी होती है पर यह किसी की पूरी जिंदगी पलट सकती है। कहते हैं, अगर द्रौपदी के मुख से वो एक वचन न निकलता, अंधे का पुत्र भी अंधा, तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। एक शब्द ने घर जला दिया, रिश्ते तोड़ दिए और युगों तक चली आने वाली द्वेष की आग जला दी। कभी कभी चुप रह जाना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, पर शब्द आत्मा को जला देते हैं। आज इंसान को इंसान से नहीं, उसकी वाणी से डर लगता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि कोई हमारा नहीं रहा, पर सच्चाई ये है, हमारे शब्द ही हमसे हमारे अपने छीन लेते हैं। बोलने से पहले अगर इंसान एक क्षण रुक जाए, अपने शब्दों का वजन तौल ले, तो न जाने कितनी नफरतें कभी जन्म ही न लें। लेकिन आज कौन सोचता है? आज तो हर कोई अपनी बात मनवाने में लगा है, हर कोई दूसरे की चुप्पी को कमजोरी समझता है। लोग समझ नहीं पाते कि बोलने से बड़ा त्याग होता है, न बोलना। और फिर यही नासमझी एक नई आग जन्म देती है। वही आग जो महाभारत में थी, वही आग आज हमारे बीच जल रही है। घर घर में, रिश्तों में, दफ्तरों में, हर जगह एक छोटी सी बात बड़े बड़े युद्धों का कारण बन जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अब जरा देखिए इस युग को, यहां इंसान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कहीं कोई किसी का व्यापार छीन रहा है, कहीं कोई किसी की मेहनत, किसी का हक, किसी की इज्जत खा रहा है। ये कलयुग वही है जिसकी चेतावनी दी गई थी, जहां इंसान ही इंसान को निगल रहा है। कितना अजीब है ना। जो दुखी है उसे और दुख दो, जो खुश है उसे गिरा दो, जो आगे बढ़े उसे रोक दो। यही रिवाज बन चुका है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से हर कोई घायल है। हर कोई किसी और की तकलीफ देखकर सुकून ढूंढता है। अब रिश्ते मतलब से बने हैं, दोस्तियां फायदे से जुड़ी हैं, भक्ति भी प्रदर्शन बन चुकी है, और इंसानियत, वो तो जैसे इतिहास की किताबों में दब चुकी है। कभी एक भिखारी था, प्यास से तड़पता हुआ, बस एक गिलास पानी मांग रहा था। सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर उसने कहा, मुझे बस पानी दे दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। पर सेठ ने कहा, अभी आदमी नहीं है, जब आदमी आएगा तब मिलेगा। भिखारी ने एक बार फिर विनती की, तुम ही आदमी बन जाओ सेठ जी, बस एक क्षण के लिए इंसान बन जाओ। लेकिन आज के युग में इंसान बनने के लिए भी कोई तैयार नहीं। हर कोई किसी और के आने का इंतजार करता है, पर खुद एक कदम नहीं बढ़ाता। हर कोई चाहता है कि दूसरा अच्छा बने, पर खुद को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं। यही तो इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है। सबको इंसान चाहिए, पर कोई इंसान बनना नहीं चाहता। हम सब किसी न किसी रूप में वही सेठ हैं जो पानी देने की जगह इंतजार करते हैं, जो माफी मांगने की जगह दूसरों की गलती गिनते हैं, और फिर जब जीवन जवाब देता है तब हम कहते हैं क्यों मेरे साथ। पर जवाब साफ है, कर्मों का फल कभी गलत नहीं होता। हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार सब लौट कर आते हैं।
जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्म भी हमें ढूंढ ही लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है कितनी बार हम अपने ही दिल के खिलाफ जाकर किसी को माफ कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो बदल जाएगा। पर जो इंसान बार बार वही गलती करे, वो गलती नहीं कर रहा होता, वो अपनी आदत निभा रहा होता है। कभी किसी को इतना भी माफ मत करो कि वो तुम्हारे दर्द को तुम्हारी कमजोरी समझ ले। माफ करना एक गुण है, लेकिन हर बार माफ करना मूर्खता है, क्योंकि जहां सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से आत्मसम्मान की मृत्यु शुरू होती है। युधिष्ठिर ने भी यही किया था। उन्होंने बार बार दुर्योधन को माफ किया, और हर बार बदले में मिला अपमान, छल और कष्ट। कभी कभी विनम्रता भी तब तक अच्छी लगती है जब तक सामने वाला उसकी कद्र करे, वरना वही विनम्रता धीरे धीरे आत्मतोड़क बन जाती है। लोग कहते हैं माफ करने से मन हल्का हो जाता है, पर अगर वही इंसान बार बार वही घाव दे रहा हो तो वो माफी नहीं, आत्मघात है। क्योंकि किसी को बार बार मौका देना मतलब अपने ही दर्द को बार बार बुलावा देना। याद रखो, किसी की आदत को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कभी कभी दूर हो जाना, चुप रह जाना और खुद को बचा लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि माफी तब तक अच्छी लगती है जब तक वह आत्मसम्मान के ऊपर ना चढ़ जाए। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हें तोड़कर चला जाए और तुम उसे फिर भी सही ठहराओ। क्योंकि प्यार, दया, क्षमा सब वहीं तक अच्छे हैं जहां तक वो तुम्हें कमजोर न बना दे। जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए वो तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहा, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और फिर जीवन यही सिखाता है, कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा प्रेम होता है खुद के प्रति। माफ करो लेकिन भूलो मत, सजग रहो पर द्वेष मत पालो। क्योंकि सतर्कता ही वो कवच है जो इंसान को बार बार टूटने से बचाता है। जैसे जैसे ये समझ आती है, जीवन की दूसरी सच्चाई सामने आती है। मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन की अस्थिरता ही सबसे बड़ी सीख है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना ही है। यह शरीर किराए का घर है और हम बस थोड़े दिनों के मेहमान हैं। यहां जो भी है वो सब बदल जाएगा, पर आत्मा वो कभी नहीं मरती। फिर क्यों डरते हो? जिसे टाला नहीं जा सकता उसके बारे में चिंता क्यों करते हो? जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना बस खुद को थकाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। क्योंकि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपना धर्म निभाएं, परिणाम चाहे जैसा हो। कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही सच्चा धर्म। कभी कभी संकट जब जीवन में आता है तो वो हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें परखने आता है। जैसे आग सोने को तपाती है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को खरा बनाती है। क्रोध, लालच और मोह ये तीन द्वार नरक के हैं। जो इनसे बच गया वो खुद के भीतर प्रकाश पा गया, लेकिन जो इनसे हार गया वो अपने ही जीवन की अंधेरी गलियों में खो गया। कभी अपने कर्मों से भागो मत, क्योंकि कर्म ही वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे डरने की नहीं, बल्कि अटल रहने की जरूरत होती है। सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि झूठ को सच मानकर जीना एक धीमा झर है जो धीरे धीरे आत्मा को खत्म करता है। कभी कभी जिंदगी सिखाती नहीं, सीधे गिरा देती है, ताकि इंसान समझे कि बीता हुआ वक्त लौट कर कभी नहीं आता। जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बीत गया वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। अब वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक अध्याय है जिसे पढ़कर आगे बढ़ना है। कितने लोग हैं जो अपने बीते कल में ही उलझे रहते हैं, कभी किसी के धोखे में, कभी किसी के वादे में, कभी किसी के शब्दों के बोझ में दबे हुए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो गया वो गया। उसे याद रखकर सिर्फ आज को जलाया जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। समझदार लोग वो नहीं जो कभी नहीं रोए, बल्कि वो हैं जो आंसू पोंछकर मुस्कुराना सीख गए। क्योंकि जो कल तुम्हें तोड़ गया उसे पकड़कर बैठने का मतलब है अपने आज को बर्बाद करना। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, उसने धोखा दिया, उसकी वजह से मैं टूटा, उस इंसान ने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो अपना कर्म कर गया। अब तुम्हारा कर्म है कि तुम उसे भुलाकर आगे बढ़ो,
क्योंकि जो इंसान अपने कल में जीता है वो कभी अपने आज को नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने अतीत के बोझ को उतारना पड़ता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि असली सुकून किसी और में नहीं, अपने भीतर है। जो अतीत को ढोते हैं वो वर्तमान की सुंदरता कभी महसूस नहीं कर पाते। कभी खुद से पूछो, कितनी बार तुमने अपने कल को याद करके आज के मुस्कुराने के मौके गंवाए हैं? कितनी बार तुमने किसी पुराने जख्म को कुरेद कर नए घाव बना लिए हैं? जीवन कहता है, जो हुआ उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज को सुंदर बनाना तुम्हारे हाथ में है। बीते समय का बोझ उतार दो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो पहले थे। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जिंदगी तब खिलती है जब तुम भूलना सीख जाते हो। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम्हारी नजर पीछे अटकी रहेगी तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत की जंजीरों में जकड़ा इंसान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और स्वतंत्रता का असली अर्थ है जो बीत गया उसे मुस्कुराकर अलविदा कहना। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब जीवन एक और रहस्य खोलता है। कई बार नया आरंभ करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। कभी कभी कुछ टूटने पड़ते हैं ताकि कुछ नया बन सके। याद रखो, कृष्ण ने भी कुंती से कहा था, अधर्म बढ़ गया था, इसीलिए पुराने का अंत करना आवश्यक था ताकि नया युग जन्म ले सके। जैसे खंडहर में नया महल नहीं बन सकता, वैसे ही पुराने दुखों के ढेर पर नई खुशी का घर नहीं बसाया जा सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन को भी पुनर्निर्माण चाहिए। पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुराने डर, पुराना दर्द, सब कुछ मिटाना पड़ता है, क्योंकि नया तभी जन्म लेता है जब पुराना पूरी तरह समाप्त होता है। एक इमारत जब कमजोर हो जाती है तो उसे मरम्मत नहीं, ध्वस्त करना पड़ता है। वैसे ही जब तुम्हारा जीवन पुराने दर्दों से भर जाए तो उसे मरम्मत नहीं, एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। और नई शुरुआत का पहला कदम है अतीत से मुक्ति। ना शिकायत, ना पश्चाताप, सिर्फ स्वीकार। क्योंकि जिस दिन तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वो होना ही था, उस दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। जीवन कोई बंद किताब नहीं, हर दिन एक नया पन्ना है, बस लिखना तुम्हारे हाथ में है। क्या उसमें दर्द लिखोगे या नई रोशनी की शुरुआत? कभी कभी जीवन में सबसे मीठे शब्द वही लोग बोलते हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए जहर पलता है। वो मुस्कुराते हैं, तुम्हें गले लगाते हैं, पर पीठ पीछे वही तुम्हारा संसार तोड़ते हैं। ऐसे लोग उस घड़ी की तरह होते हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा होता है, पर भीतर हर टिक टिक में जहर छिपा होता है। वे तुम्हारे सामने प्रेम का अभिनय करते हैं, पर उनकी नजरों में ईर्ष्या और छल झलकता है। कभी पहचानने की कोशिश करो उन चेहरों को जो रोशनी में तुम्हारे साथ दिखते हैं, पर अंधेरे में तुम्हारा रास्ता काटते हैं। हर अपनापन सच्चा नहीं होता, हर मुस्कान विश्वास नहीं होती। कई बार तो वही हाथ तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जो कभी तुम्हें संभालने का वादा करते हैं। इसलिए जीवन का सबसे कठिन सबक यही है, हर किसी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि सब तुम्हारे अपने नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई काम होता है। जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है उनका चेहरा भी बदल जाता है। इसलिए उन लोगों को जहर की तरह छोड़ दो जो अपनेपन का दिखावा करें पर भीतर से तुम्हें तोड़ते जाए। समझदार वही है जो लोगों को नहीं, उनकी नीयत को पढ़ता है, क्योंकि जो सामने मीठा बोले वो जरूरी नहीं कि सच्चा भी हो। कभी कभी सच्चाई के सबसे खतरनाक दुश्मन वो होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहन कर आते हैं। लेकिन जिंदगी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो बिना किसी कारण के नहीं होता। हर घटना, हर दर्द, हर ठोकर में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। कभी कुछ गलत इसलिए नहीं होता कि भगवान ने हमें सजा दी, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। एक माँ थी, गरीब पर सच्चे दिल वाली। उसके बच्चे की एक उंगली किसी दुर्घटना में कट गई। वो दिन रात भगवान को कोसती रही, क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, क्यों उसके हाथ से वो उंगली छीन ली। लेकिन एक दिन जब उस गांव में एक मायावी राक्षस आया जो बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, तो उसने उस बच्चे को भी पकड़ लिया। जब वह बलि चढ़ाने ही वाला था
तभी उसे अपने गुरु की शर्त याद आई, जिस बच्चे की बलि देनी है उसका हर अंग पूर्ण होना चाहिए। लेकिन उस बच्चे की उंगली कटी हुई थी, इसलिए वह उसे जीवित छोड़ने पर मजबूर हो गया। और उस दिन उस मां की आंखों से आंसू नहीं, कृतज्ञता के मोती गिरे। उसे एहसास हुआ जो उसे दुर्भाग्य लगा था वो दरअसल ईश्वर की कृपा थी। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि वो हमें बचा सके, कभी वो कुछ छीनते हैं ताकि हमें किसी और बड़े नुकसान से बचाया जा सके। हर दर्द के पीछे कोई वरदान छिपा होता है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम हर घटना को शांति से देखें तो समझ आएगा कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर बुरा वक्त, हर असफलता किसी न किसी अच्छे की नींव रखती है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें संभालेगा। पर जब हम अपने कर्म में अभिमान जोड़ देते हैं तब उसका अर्थ मिट जाता है, क्योंकि जो भलाई हम दिखावे से करते हैं वो कर्म नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें मैंने किया की भावना न हो, क्योंकि करने वाला हम नहीं, वो परमात्मा है जो हमें माध्यम बनाता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं नहीं वही कराता है, तब उसके भीतर से अहंकार मिट जाता है। और जहां अहंकार नहीं होता वहीं से शांति का जन्म होता है। ज्ञान वही है जो बुद्धि को प्रकाश देता है, जो अंधकार से बाहर लाता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहो और बांटते रहो, क्योंकि जो ज्ञान बांटता है वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जो फल के लिए कर्म करता है वो अपने कर्म में बंध जाता है। मेरा तेरा, अपना पराया, ये सारे भ्रम मिटा दो, फिर देखना तुम्हें हर दिशा में ईश्वर ही नजर आएगा। हम इस संसार में न कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाएंगे, फिर क्यों इतना अभिमान, क्यों इतना मोह इस अस्थाई दुनिया से। आज जो कुछ तुम्हारा है कल किसी और का होगा, और कल जो किसी और का था वो आज शायद तुम्हारे पास है। सब कुछ घूमता रहता है जैसे समय का चक्र, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, स्वास्थ्य है। सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं, संतोष है। और सबसे सच्चा संबंध खून का नहीं, वफादारी का होता है। जिसे छल की आदत है उसका अंत हमेशा पश्चाताप में होता है, क्योंकि छल एक रण है जो लौटता जरूर है, कभी किसी और के हाथों, कभी अपने ही कर्मों से। जीवन को सच्चाई से जीना सीखो, आज नहीं तो कल झूठ का पर्दा गिर ही जाता है। सच्चा सुख, सच्चा सुकून उसी को मिलता है जो भीतर से सच्चा होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुगंधित बनता है। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लालच का, घृणा का, चुगली का, क्रोध का, उन गंदे विचारों का जो आत्मा को भीतर से मैला कर देते हैं। जिस दिन तुम अपने मन से इन सब का उपवास रख लोगे, उस दिन तुम्हें किसी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हारा संकल्प पवित्र है और पराक्रम सच्चे कर्म में लगा है तो भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगा। भाग्य का इंतजार मत करो, कर्मों का तूफान खड़ा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में मन अंधा हो जाता है, अंधे मन में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य अपने ही पतन का कारण बन जाता है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर बाढ़ बनता है, वैसे ही वाणी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिए बोलो तो सोचकर, चलो तो संभल कर, और भरोसा करो तो समझकर, क्योंकि इस कलयुग में न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, दोनों किसी भी पल बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे मीठे बोल वही कहते हैं जिनके दिल में सबसे गहरी जलन होती है। बाहर वाले तो तुम्हारी सफलता से खुश होते हैं, पर जो अपने कहलाते हैं वही सबसे ज्यादा जलते हैं। कभी गौर किया है, जब तुम गिरते हो तो सब सहानुभूति जताते हैं, और जब उठते हो तो वही चेहरे उदास हो जाते हैं। कई बार दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, पर घर के भीतर तुम्हारी कीमत कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जो तुम्हारे सबसे करीब हैं वही तुम्हें सबसे दूर देखना चाहते हैं। दुर्योधन भी तो यही करता था। पांडवों की हर सफलता उसकी जलन बन जाती थी। वो हर संभव कोशिश करता था उन्हें नीचे गिराने की, उन्हें दुखी करने की, और वही जलन, वही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध की जड़ बन गई। एक ऐसा युद्ध जिसने हजारों जिंदगियां निगल ली।
रिश्ते जब दिखावे में जीने लगते हैं तो विनाश निश्चित होता है। जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाते हैं वो पीठ पीछे अक्सर विष उगलते हैं। इसलिए हर अपने को परखो, हर मुस्कान के पीछे का सच पहचानो। हर वह हाथ जो तुम्हें थामे वो हमेशा तुम्हारा हो, ऐसा जरूरी नहीं। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो उसका सम्मान नहीं करता वो जीवन के अर्थ से अनजान रह जाता है। समय ही असली पूंजी है। इसे निरर्थक कार्यों में खो दोगे तो जीवन की सबसे बड़ी हानि करोगे। जो समय को साध लेता है वो जीवन को दिशा देता है। जो उसे व्यर्थ करता है वो खुद अपनी मंजिल खो देता है। समय एक नदी की तरह है, वो एक ही बार बहती है। जो बह गया वो लौटकर नहीं आता, इसलिए उसे थामो नहीं, उसके साथ बहो, क्योंकि उसी में जीवन की असली यात्रा छिपी है। तुम किसी का सहारा बनो या किसी का आसरा मांगो, इस दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। लोग कहते हैं हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय का पहला झोंका ही सच्चाई खोल देता है। जब जीवन के अंधेरे मोड़ पर तुम अकेले खड़े होते हो तब समझ आता है कि अपनेपन के सारे वादे कितने खोखले थे। जो लोग मुस्कान के वक्त सबसे आगे खड़े थे वही दुख के वक्त तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। याद रखना, जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में तुम्हारा है। बाकी तो सब अपनेपन का अभिनय करने वाले किरदार हैं, जो परिस्थिति बदलते ही चेहरे बदल लेते हैं। लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ देने को होता है, पर जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं तो वे तुम्हारी परछाई से भी दूर भागते हैं। सच्चाई यही है कि इस संसार में सब लेन देन के रिश्ते हैं। जब तक तुम उनके काम के हो तब तक सब तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो भीड़ में खड़े वही लोग आंखें चुराने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हें महत्व देना ही भूल जाए, क्योंकि जब तुम किसी को अपने जीवन का केंद्र बना देते हो तो तुम्हारी अहमियत उसकी नजरों में धीरे धीरे मिटने लगती है। सम्मान देना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला उसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। कभी कभी सीमाएं भी जरूरी होती हैं, क्योंकि हद से ज्यादा इज्जत भी अपमान में बदल जाती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। ना किसी को अपना सब कुछ बनाओ, ना किसी को अपना कुछ भी ना समझो। जो तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हें हर परिस्थिति में समझेगा, लेकिन जो सिर्फ तुम्हारे सुख में साथ है वो तुम्हारे दुख के समय सिर्फ तमाशा देखेगा। लोगों की बातें बहुत मीठी होती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। कोई कहेगा हमें याद करना जब तकलीफ हो, लेकिन जब तकलीफ सच में आती है तो वही लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं। यही दुनिया है, यहाँ लोग शब्दों से नहीं स्वार्थ से जुड़े होते हैं। और यही वो पल होता है जब इंसान समझता है कि जीवन में अपने सिर्फ वही हैं जो बिना बोले तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जिन्हें तुम्हारे दर्द की कहानी सुनने की नहीं बल्कि तुम्हारे आंसू रोकने की परवाह होती है। पर याद रखना, अपने भी बदल जाते हैं। कभी कभी वही लोग जो तुम्हें मुस्कुराने की वजह देते हैं वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बन जाते हैं। यही संसार है, मोह, माया और अपनों के छलावे का। तुम जितना इस संसार से लगाव रखोगे उतना ही दर्द महसूस करोगे, क्योंकि दुख वहीं से शुरू होता है जहां अपनापन शुरू होता है। ये मेरा है, वो मेरा अपना है, यही वो शब्द हैं जिनसे पीड़ा की जड़ें पनपती हैं। और यही कारण है कि भगवान ने कहा, संसार के मोह में मत उलझो, मुझ में भक्ति करो। जो भक्ति में खो जाता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो भगवान को अपना मान लेता है उसे फिर किसी अपने के खोने का डर नहीं रहता। डर वही सबसे बड़ी बेड़ी है जो मनुष्य की आत्मा को जकड़ देती है। जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा जन्म नया होगा, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है, न उसे कोई जला सकता है, न मार सकता है, न मिटा सकता है। तो फिर किस बात का भय? कौन तुम्हें हरा सकता है जब तुम्हारे भीतर स्वयं परमात्मा का अंश है? डर केवल भ्रम है जो बुद्धि को कुंद करता है और आत्मा की शक्ति को भूलने पर मजबूर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यह है कि जो अपने कर्म को निडरता से करता है वही इस संसार में अमृता को छूता है। कायर लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वो अपने भय को जीतकर कर्म की राह पर बढ़ते हैं, क्योंकि कर्म ही धर्म है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। वो जानता है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है और उसे बस अपना कर्तव्य निभाना है।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? जब आए थे तब हाथ खाली थे, और जब जाओगे तब भी खाली हाथ जाओगे। फिर इस अस्थाई संसार के लिए इतना रोना क्यों? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर किस बात का घमंड, किस बात का मोह? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह उस चीज को अपना मान बैठता है जो कभी उसकी थी ही नहीं, और जब वही चीज उससे छिन जाती है तो वह टूट जाता है। वो भूल जाता है कि जिसने दिया है वही कभी वापस भी ले सकता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो समझता है कि यह सब केवल एक यात्रा है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। एक बार एक आदमी सागर किनारे टहल रहा था। लहरों ने उसके पांवों के पास चांदी का एक डंडा लाकर रख दिया। वह खुश हुआ, उसे उठा लिया और सोचने लगा, कितना भाग्यशाली हूं मैं। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपना माना, उसी क्षण से दुख की शुरुआत हो गई। वो डंडा लेकर सागर में नहाने गया ताकि कोई चुरा न ले, लेकिन एक ऊंची लहर आई और वह डंडा सागर में बह गया। वह बैठा रहा, रोता रहा, पछताता रहा। तभी वहां एक संत आए, मुस्कुराए और बोले, जब वह चीज तुम्हारी थी ही नहीं तो उसके खोने का दुख कैसा? वो वाक्य उस आदमी के भीतर आग बनकर उतर गया। कभी कभी हमें याद दिलाने वाला कोई चाहिए कि जिस चीज से हमें इतना लगाव है वो बस एक लहर थी, आई और चली गई। जीवन भी कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्त। यहां हर चीज बस थोड़े समय के लिए तुम्हारे पास है। सुख भी, धन भी, लोग भी, सभी सिर्फ कुछ पलों के मेहमान हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है और उसी भूल में सारी पीड़ा छिपी है। हम उस पर रोते हैं जो हमें मिला ही नहीं था। हम उस पर गर्व करते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। और इसी मोह में, इसी भ्रम में हम असली आनंद खो देते हैं। सच्ची खुशी किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने में है। क्योंकि छोड़ देने वाला कभी खाली नहीं होता, वो भीतर से हल्का हो जाता है, और वही हल्कापन उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। देखो, संतोष में ही सुख है। जो मिला है वही बहुत है। पर हम हमेशा उस चीज की तलाश में रहते हैं जो नहीं मिली। हमें लगता है कि खुशी कहीं बाहर है, किसी कार, किसी बंगले, किसी नाम, किसी शक्ति में। पर सच्चाई यह है कि खुशी हमेशा भीतर है, और उसे महसूस करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जो मिला है उसकी कद्र करना शुरू कर दिया, उस दिन से जीवन तुम्हें मुस्कुराना सिखा देगा। पर जो व्यक्ति अपने पास की चीजों को छोटा समझता है, वो सदा असंतुष्ट रहता है, और असंतोष ही हर दुख की जड़ है। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ न कुछ दिया है। किसी को बुद्धि, किसी को कला, किसी को प्रेम, किसी को सहनशीलता। लेकिन हम उसकी जगह वो चाहते हैं जो किसी और के पास है। हम तुलना करते हैं, जलते हैं, और फिर दुख को आमंत्रित करते हैं। कभी रुक कर देखो, क्या तुम्हारे पास जो है वो किसी और के सपनों में नहीं होगा? क्या जो जीवन तुम्हारे पास है वो किसी और की ख्वाहिश नहीं हो सकती? फिर क्यों दुखी हो? क्यों उस चीज के लिए तड़पते हो जो आज है ही नहीं, और शायद कल तुम्हारे पास फिर भी नहीं होगी? सच्ची संपत्ति वह नहीं जो तुम्हारे पास रखी है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर जागी है। संतोष, आभार और प्रेम, यही वो तीन धन हैं जो कभी खत्म नहीं होते। जो संतोष पा लेता है वो हर तूफान में भी मुस्कुराता है। वो जानता है कि कुछ भी खो नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। क्रोध, वह आग जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को भस्म कर देती है। वह एक क्षण में वो सब मिटा देता है जो वर्षों में बनाया गया था। वह इंसान के भीतर की शांति को निगल जाता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है कि सामने वाला दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। क्रोध यह नहीं दिखाता कि सामने वाला कितना गलत है, बल्कि यह उजागर करता है कि तुम अपने ऊपर कितना नियंत्रण रखते हो। जिस मनुष्य ने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने आधा संसार जीत लिया, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। क्रोध तब आता है जब हम यह भूल जाते हैं कि हर कर्म का फल ईश्वर के नियमों से तय होता है। यदि तुम्हें अपने कर्म पर, अपने ईश्वर पर, अपने समय पर विश्वास है, तो फिर क्रोध का कोई कारण नहीं बचता। क्योंकि जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें बस न्याय पर भरोसा रहता है। याद रखना, जब बुद्धि अंधी होती है तब निर्णय गलत होते हैं,
और जब निर्णय गलत होते हैं तब जीवन दिशाहीन हो जाता है। क्रोध उसी अंधेपन का नाम है। यह रिश्तों को तोड़ता है, यह मन की रोशनी बुझा देता है। इससे कोई नहीं बचता, न परिवार, न मित्र, न स्वयं व्यक्ति। हर रिश्ता, हर प्रेम धीरे धीरे राख में बदल जाता है। जीवन में सच्ची शक्ति वही है जो शांति में है। जो क्षमा करना जानता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे बलवान होता है। क्योंकि जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने अपने भीतर के दानव को मार दिया, और जिसने अपने भीतर के दानव को मार दिया वह बाहरी दुनिया से कभी नहीं डरता। पर जीवन केवल क्रोध की सीख नहीं है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने महसूस किया था उस क्षण में जब कृष्ण द्वारका लौट रहे थे। सारी पृथ्वी पर शांति थी, युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन पांडवों के हृदय में तूफान उठ रहा था। कृष्ण जा रहे थे और उनके जाने के विचार मात्र से ही सबका मन डगमगा गया। कुंती, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी, जिन्होंने जीवन के हर सुख दुख को बराबर जिया, जब कृष्ण ने कहा कुछ मांग लीजिए बुआ, तो उन्होंने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, मुझे दुख दे दो हे माधव, बहुत सारा दुख। कृष्ण विस्मित हो गए, बोले, दुख क्यों बुआ? कुंती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जब दुख होता है तब तुम्हारी याद बनी रहती है, जब सुख आता है तब हम तुम्हें भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में वो सुख हो जो मुझे तुमसे दूर कर दे। क्या यह शब्द केवल कुंती के थे? नहीं, यह हर उस आत्मा की सच्चाई है जो ईश्वर से प्रेम करती है। जब जीवन में दुख आता है तभी हम भगवान को पुकारते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है हम फिर उसी माया में खो जाते हैं। इसीलिए ईश्वर कभी कभी हमें दुख देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम टूटते हो तभी तुम झुकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पंख हैं, एक के बिना उड़ान अधूरी है। जो केवल सुख चाहता है वह अधूरा रहेगा, जो दुख को स्वीकार करता है वही जीवन को समझता है। और फिर वही सच्चाई, इस संसार में हर मुस्कुराहट के पीछे कोई मतलब छिपा होता है। जो बहुत मीठा बोलते हैं उनसे सावधान रहो, क्योंकि हर मीठा शब्द सच्चाई नहीं होता। कभी कभी सबसे जहरीले लोग वही होते हैं जो तुम्हारी पीठ थपथपाकर मुस्कुराते हैं। लोग तुम्हारी तारीफ तब करते हैं जब उन्हें तुमसे कोई काम होता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे साथ है, पर असल में दुनिया सिर्फ उतनी देर साथ है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए। तारीफ मुफ्त में नहीं मिलती, हर प्रशंसा की कीमत होती है, कभी विश्वास की, कभी दिल की, कभी आत्मसम्मान की। मन, यही तो सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, जहां हर दिन विचारों की टकराहट होती है, जहां शांति और अशांति एक दूसरे से लड़ती है, जहां एक पल में स्वर्ग भी बसता है और अगले ही पल नर्क भी। जिसने अपने मन को साध लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का स्रोत। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब मन अशांत होता है तब अहंकार चिल्लाता है। शांत मन वह दीपक है जो हर अंधकार में भी अपनी लौ को स्थिर रखता है, और अशांत मन वह तूफान है जो खुद ही अपनी रोशनी को बुझा देता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मन वश में हो तो संसार वश में है, और मन बेकाबू हो जाए तो सारी दुनियाएं भी व्यर्थ लगती हैं। अशांत मन कुछ नहीं देता, बस पछतावा और पीड़ा छोड़ जाता है। शांति वहीं मिलती है जहां विचार रुकते हैं और विश्वास शुरू होता है। कभी मन में शंका मत पालो, क्योंकि शंका वही जहर है जो भरोसे को खा जाता है। शंका वह दीवार है जो प्रेम और विश्वास के बीच खड़ी हो जाती है। जैसे ही तुमने अपने मन में शक को जगह दी, तुमने अपने सुख का दरवाजा बंद कर दिया। मन को साधना कठिन है पर असंभव नहीं, क्योंकि मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में तुम उसे ले जाते हो। यदि तुम उसे ईश्वर की ओर मोड़ दो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, पर यदि तुम उसे वासनाओं, इच्छाओं और गुस्से में फंसा दो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। फिर बात आती है संगत की। जिसके पास तुम बैठते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो, क्योंकि संगत वो अदृश्य शक्ति है जो आत्मा का रंग बदल देती है। जिस वातावरण में तुम रहते हो वही तुम्हारे विचारों को जन्म देता है।
तुम चाहे लाख अच्छे हो, लेकिन अगर संग बुरा है तो धीरे धीरे बुराई तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। और अगर तुम लाख बुरे हो पर संग अच्छे का है तो धीरे धीरे अच्छाई तुम्हारे भीतर खिलने लगेगी। याद करो, शकुनी जैसे लोग बुद्धिमान थे पर चालाकी में डूबे हुए, और पांडवों के पास कृष्ण थे जो धर्म का प्रकाश थे। दोनों के पास मस्तिष्क था, लेकिन एक के पास विवेक था, दूसरे के पास स्वार्थ। यही फर्क तय करता है कि जीवन किस दिशा में जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय धर्म से भरा है वह धर्म का ही परामर्श देगा, जिसका हृदय अधर्म से भरा है वह छल, कपट और विनाश का रास्ता दिखाएगा। भीष्म पितामह धर्मात्मा थे, फिर भी अधर्म के पक्ष में खड़े हुए। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, फिर भी अन्याय के साथ रहे। पर जब कर्मों का लेखा जोखा खुला तो उनका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा अधर्मी का होता है। कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मुझे दुख क्यों मिला? पर हम भूल जाते हैं कि जिस संग में हम रहते हैं वहीं से कर्मों की ऊर्जा हम तक पहुंचती है। गलत संगत में रहकर तुम चाहे कुछ भी ना करो, तुम्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा उस प्रकाश के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाए, न कि उस छाया के साथ जो तुम्हें भीतर से खोखला कर दे। और फिर आता है ज्ञान। अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा भ्रम है। यह व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है पर रास्ता भटका देता है। अभिमन्यु की तरह वीरता थी पर संपूर्ण ज्ञान नहीं था। वह चक्रव्यूह में घुस तो गया पर निकल नहीं पाया, क्योंकि अधूरी जानकारी, अधूरी तैयारी और अधूरी समझ कभी भी पूर्ण परिणाम नहीं दे सकती। जो व्यक्ति अपने कर्म में पूर्णता प्राप्त कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं होता, क्योंकि दक्षता ही आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। कभी किसी कार्य को आधे मन से मत करो, क्योंकि आधे मन का प्रयास आधे परिणाम लाता है। ज्ञान वह दीपक है जो मन के अंधकार को समाप्त करता है। जब तुम अपने भीतर सकारात्मक सोच का तेल डालते हो तो अज्ञानता का अंधकार स्वयं मिट जाता है। हर सवाल का उत्तर तभी मिलता है जब भीतर की चुप्पी सुनाई देने लगती है, और तब जीवन सिखाता है, कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होते हैं तो परिणाम अपने समय पर स्वयं मिलते हैं। जो केवल परिणाम चाहता है वह हर क्षण असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों के हाथों में बंधी है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आशा मन को बेचैन करती है। जब तुम उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं पाते तो तुम दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो। पर जिसने अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दिया वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर परिणाम ईश्वर के न्याय से ही होता है। इच्छाएं बार बार जन्म लेती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इस जन्म मृत्यु के चक्र में मनुष्य अपनी आत्मा को भूल जाता है। कर्म अच्छा होगा तो फल मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो दंड मिलेगा। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर किसी को भी बिना परिणाम के नहीं छोड़ा जाता। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, हर सफलता का एक ऋतु होता है, और हर परिणाम उस क्षण में आता है जब तुम्हारा मन, कर्म और विश्वास एक रेखा पर मिल जाते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम जल्दबाजी करते हैं, अधीर हो जाते हैं, और जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान किसी को देर से नहीं देते, वे देते हैं तभी जब तुम उसे संभालने के योग्य बन चुके होते हो। सही समय आने तक भगवान तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हारी राह में मुश्किलें भेजते हैं, ताकि जब वो अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे खो न दो, बल्कि उसे थाम सको। क्योंकि जिसने धैर्य खो दिया उसने आधी लड़ाई हार दी। सफलता बहुतों को चाहिए, लेकिन उसे पाने की समझ बहुत कम लोगों में होती है। हर कोई मेहनत करता है पर हर किसी को परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि मेहनत तभी फल देती है जब उसमें बुद्धि का मार्गदर्शन हो। सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं, जरूरी है दिशा में बहाना, दृष्टि के साथ बहाना। क्योंकि अगर प्रयास सही दिशा में न हो तो सारी ऊर्जा भी व्यर्थ हो जाती है। योग यही सिखाता है, समझदारी से कर्म करना,
बिना बिखरे, बिना उलझे, मन को एकाग्र करके हर कार्य में अपनी आत्मा डाल देना। जब तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है तब तुम्हें सही और गलत में फर्क साफ दिखाई देने लगता है, और यही फर्क तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता है जहां सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक अनुभव बन जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का रहस्य इसी में है कि जो ईश्वर की बातों पर भरोसा करता है, जो गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वह कभी हिलता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं, हमें तो सब आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। पर वही लोग सबसे जल्दी टूटते हैं, क्योंकि विश्वास से दूर जीवन हमेशा असंतुलित रहता है। जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, उनका जीवन सुख और दुख के झूलों में झूलता रहता है। कभी खुशी का झोंका आता है, वे नाच उठते हैं, फिर दुख आता है और वे बिखर जाते हैं। कभी भाग्य मुस्कुराता है तो वे घमंड में आ जाते हैं, फिर जब विपत्ति आती है तो वे भगवान को दोष देते हैं, और इस चक्र में वे बार बार गिरते और संभलते रहते हैं, पर भीतर कभी स्थिर नहीं होते। जो गीता की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, वे दुख में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह पल भी बीत जाएगा। वे खुशी में भी विनम्र रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ अस्थायी है। उनका मन पर्वत की तरह अडिग रहता है, न हवा से हिलता है न समय से। यही तो गीता का असली संदेश है। जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहना, संतुलित रहना, धैर्यवान रहना, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव से ही पूर्ण होता है, और जो केवल ऊपर चढ़ना चाहता है वह कभी ऊंचाई को समझ ही नहीं पाता। भगवान का संदेश स्पष्ट है, जीवन को समझो, उससे लड़ो नहीं, कठिनाइयों से भागो मत, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर संघर्ष का अंत सुंदर होता है। विश्वास रखो, क्योंकि हर विलंब के पीछे एक कारण होता है। और मन को शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी तुम भगवान की आवाज सुन पाते हो। हर वह इंसान जो जीवन के संघर्षों में मुस्कुरा लेता है, वह किसी साधारण आत्मा का नहीं, बल्कि ईश्वर के स्पर्श से भरे मन का संकेत है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर अर्थहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जो खुद से हार जाता है उसके पास जीतने की कोई वजह ही नहीं बचती। हार से मत डर, क्योंकि हर हार में एक जीत छुपी होती है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वही कर सकता है जो किसी ने सोचा तक नहीं। हर बार जब तू गिरा है, किस्मत ने तुझे आजमाया है, और जब जब तू उठा है, खुद भगवान मुस्कुराए हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर रास्ता कठिन लगता है, लेकिन जो ठान लेते हैं, उन्हें पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। जब कोई तेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो वहीं तक बोल सकता है जहां तक तेरी पहुंच नहीं। खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। हम सफर हो तो ऐसा जो हालात बदल दे, हालात के साथ खुद को नहीं। लोग कहते हैं समय दर्द को मिटा देता है, पर सच्चाई यह है कि समय दर्द नहीं मिटाता, बस इंसान को दर्द सहने की आदत सी हो जाती है। भीड़ बहुत है इस दुनिया में, लेकिन सुकून आज भी तन्हाई में ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, वो विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान, क्योंकि जो आत्मा को परेशान करे वो पास रहने लायक नहीं। इतना मत ढूंढो बेहतरीन को कि बेहतर भी छूट जाए। पहले खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि हर रोज आईने में जो चेहरा दिखता है वो ही सबसे ज्यादा तुम्हारा हकदार है। सच्चा प्यार वो नहीं जो बस साथ निभाए, सच्चा प्यार वो है जो तुम्हारी इज्जत को तुम्हारे प्यार से ऊपर रखे। जीवन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरत खुद की होती है, क्योंकि दूसरों के बिना जिया जा सकता है, पर अपने बिना नहीं। कुछ वक्त ईश्वर को देने से वक्त ही सुधर जाता है, क्योंकि जो समय को भगवान को देता है, भगवान उसका समय संवार देते हैं। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही समझते हैं, और कुछ धोखा खाकर भी खुद को गलत मान लेते हैं। यही अंतर है इंसानियत और चालाकी में। इंसान की असली खूबसूरती उसके शब्दों में झलकती है, चेहरे की मुस्कान में नहीं, बल्कि उस आदत में जिससे वो दूसरों का दिल रखता है। सबके गम मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि कुछ जख्म लोगों को खुद संभालने होते हैं।
जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वो खुद भी गलत है। अगर तुमने खुद की कदर करना सीख लिया तो समझो मुश्किलों की आंधी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि अगर दुनिया ने तय की तो वो तुम्हें सस्ता बेच देगी। सच्चा प्रेम सुख में नहीं बल्कि दुख के समय अपनेपन की पहचान में मिलता है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें और कोई एक खड़ा रहे वहीं असली प्रेम कहलाता है। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है, इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाए तो पछतावा भी देर से आता है। कुछ अधूरापन हर इंसान में होता है, कभी कोई रिश्ता अधूरा, कभी कोई ख्वाब अधूरा, पर वही अधूरापन तो जिंदगी को गहराई देता है। मैं खुद ही था जो किनारे तक आया, वरना समंदर ने तो कई बार बुलाया था मुझे डूबने के लिए। धोखा सिर्फ छोड़ जाना नहीं होता, कभी कभी प्यार का झूठा भरोसा दिलाना भी धोखा होता है। हम सोचते रहे कि आगे सुकून मिलेगा, पर सुकून तो भीतर था, जिसे ढूंढते ढूंढते उम्र बीत गई। अजीब लोग हैं, खुद बदल जाते हैं फिर कहते हैं तुम बदल गए। हर किसी से तारीफ की उम्मीद मत रखो, बस इतना ध्यान रखो कि कोई गलत ना कहे, क्योंकि जब तक दिल साफ है तब तक दुनिया की मिट्टी भी दुआ बन जाती है। जिंदगी ने इतने चेहरे दिखाए हैं कि अब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इतने बुरे लोग मिले कि अब अच्छे भी डराने लगे हैं। अब ये मत पूछना अल्फाज कहां से लाता हूं, कुछ दर्द चुराता हूं दूसरों का और कुछ अपना हाल बयां कर देता हूं। कभी किसी ने मुस्कुराते हुए छोड़ दिया, जैसे मैं बोझ था उसकी खुशी पर, और मैं आज भी वही बैठा हूं उस एक मुस्कान के मलबे में खुद को ढूंढते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी बातों को हर कोई नहीं समझता, क्योंकि मैं एहसास कहता हूं और लोग अल्फाज समझते हैं। जिंदगी में सब आते हैं मरने के लिए, लेकिन मौत असली उसकी होती है जिसका अफसोस पूरी दुनिया करे। बंधन कभी रिश्तों से नहीं होता, बंधन तो एहसासों से होता है, और जब एहसास खत्म हो जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो खाली लगने लगता है। कितना मुश्किल होता है ना एक मरे हुए मन को जिंदा जिस्म में ढोना। दूर रहने वाला हर शख्स बेगाना नहीं होता और पास रहने वाला हर कोई अपना नहीं होता। एक बार भरोसा टूट जाए तो रिश्ते बच तो जाते हैं, पर उनमें वो गर्मी नहीं रहती जो कभी दिलों में जलती थी। हाँ, पता है कि हर इंसान धोखा नहीं देता, लेकिन अब हम भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि जब जहर एक बार छक लिया जाए तो पानी भी शक के साथ पिया जाता है। हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि जिंदगी आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रो रहे हो या मुस्कुरा रहे हो। कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं। दर्द तो बहुत है, पर दिखाने को घाव नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक टूटी कहानी छिपी होती है, हर मजबूत इंसान के पीछे एक टूट चुका दिल होता है। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक सस्ते लोगों से सीखे हैं, जिन्होंने गिराया भी और गिरकर उठना भी सिखा दिया। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी। चलना तो नहीं सीखा, लेकिन संभलना जरूर आ गया। बात इज्जत की नहीं, कदर की होती है। जगह खुद बनानी पड़ती है, चाहे किसी के दिल में हो या इस दुनिया में। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, और जो निभाऊं उसे वक्त की आंधी भी नहीं तोड़ पाती। मैं औकात से ज्यादा बातें नहीं करता, भले ही तमन्ना आसमान को छूने की रखता हूं, पर किसी को गिराने का ख्याल तक नहीं आता। कुछ लोग पसंद करने लगे हैं मेरे अल्फाज, क्योंकि शायद वो दर्द उनके अपने जैसे लगते हैं। मोहब्बत में बर्बाद सिर्फ मैं नहीं हुआ, और भी लोग हैं जो मुस्कान के पीछे खामोश रोते हैं। अच्छे किरदार और सच्चे इंसान कभी मिटते नहीं, वो रह जाते हैं दिलों में, लफ्जों में, दुआओं में। मिलता तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, लेकिन हम गिनती उसी की करते हैं जो कभी मिला ही नहीं। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी है जनाब। यहां तारीफ भी होती है और ताना भी मिलता है। सफलता भी तब फीकी लगती है जब बधाई देने वाला कोई नहीं होता, और असफलता भी सुंदर तब लगती है जब साथ कोई अपना खड़ा हो। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही खुद सबसे ज्यादा इज्जतदार होता है, क्योंकि जो दूसरों को गिराने में नहीं उठाने में सुकून पाता है वही इंसान वाकई जिंदा है। और यही जिंदगी की सच्चाई है। कभी लोग रुलाते हैं, कभी वही लोग याद भी आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान वही बांटता है जो उसके दिल में होता है। जिसके पास दर्द है
वो दर्द देता है। जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बांटता है। जिसके भीतर जहर जमा हो जाए वो भरोसे की मिठास को भी कड़वा कर देता है। एक बार अगर किसी से भरोसा उठ जाए तो फिर कसम खाओ या कस्में तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा आवाज नहीं करता पर जिंदगी भर गूंजता रहता है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपनों को अधूरा छोड़ दे। बस मन में यकीन होना चाहिए कि तू चला है सच की राह पर, तो मंजिल चाहे देर से ही सही पर तेरे कदमों के नीचे झुकेगी जरूर। जो प्रेम की भाषा बोलते हैं वो किसी एक जुबान में नहीं बोलते। उनके शब्दों में ऐसी मिठास होती है जो बहरों को भी सुनाई देती है और गूंगों को भी महसूस होती है। दिल से निभाए गए रिश्ते ही सदा चलते हैं, क्योंकि आंखों से चुने हुए रिश्ते तो बस हालातों के साथ बदल जाते हैं। याद तो हमेशा उसी की आती है जिससे दिल का रिश्ता होता है, वरना चेहरे तो हजारों दिखते हैं रोज, लेकिन दिल किसी एक पर अटक जाता है। हर कोई अपना नहीं होता और हर कोई पराया भी नहीं। कुछ लोग खुदा के भेजे हुए सबक होते हैं जो सिखाते हैं कि अब भरोसा हर किसी पर नहीं करना। सिर्फ वो खुदा जानता है कि एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। कभी कभी लगता है जैसे अंदर कुछ टूटा है पर आवाज बाहर तक नहीं जाती, बस आंखों की नमी सब बयां कर देती है। बार बार धोखा देने वालों को माफ मत करो, क्योंकि एक बार की माफी इंसानियत होती है, पर बार बार की माफी तुम्हें उनकी नजर में मजाक बना देती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उस पल के जब उसे किसी की जरूरत थी और वो कोई साथ नहीं था। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। कभी कभी तन्हाई में भी बड़ा सुकून मिलता है जब पास खोने को कुछ बचा नहीं होता। जिंदगी भी अजीब है, यहाँ खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। अगर यह दुनिया भरोसे पर चलती तो किसी के भी दरवाजे पर ताले नहीं लगे होते। तुम मुझ में खामियां ढूंढते रह गए और कोई मेरी उन्हीं खामियों का दीवाना हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी खामोशी को समझ जाए समझ लेना वो तुम्हें भी समझ गया। क्योंकि रिश्ते वो नहीं जो हर पल बोले, रिश्ते वो हैं जो बिना बोले भी सब कह जाते हैं। अब के रिश्ते अजीब हैं, दिल नहीं, हिसाब रखते हैं। वो पूछते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या, और मैं सोचता हूं क्या अब एहसासों का भी बिल बनने लगा है। खुदा करे तुझे इश्क हो मेरे जैसा और तेरा महबूब भी तुझ जैसा मिले, तब समझ आएगा कि सच्चा प्यार कैसा जलाता है अंदर तक। नजरें तो एक ही बार किसी पर ठहरती हैं, ये इश्क है, कोई मेला नहीं जो रोज भर जाए। आज के दौर में सच्चा प्यार हार रहा है, क्योंकि अब लोग मोहब्बत नहीं मुआवजा ढूंढते हैं। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां जज्बातों की कीमत होगी। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, पर मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है, अपनों से भी सपनों से भी। लेकिन अब मैंने ठान लिया है, इतना काबिल बनूंगा कि कोई ये ना कहे तेरे बिना तेरा क्या होगा।